विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमः। विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्यत दिशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल all glory to Srila Prabhupada, all glory to Srila Prabhupada, all glory to Srila Prabhupada and to the assembled devotees. Hare Krishna. So we begin from our program of today. So we continue from where we last was speaking. जैसे हम बता रहे थे पहले हम लोगों ने जो एक हिस्सा कर लिया जो एसेंस ऑफ भगवद गीता का स्टडी था जो मेन टॉपिक्स हम जो डिस्कस करने वाले हैं तो मैं भी पहले शेयर कर लेता हूं पहले स्क्रीन को और देन वी विल स्टार्ट ओके सो एज यूजुअल
जैसे पहले करते हैं हमेशा, कंटेम्पलेटिंग ऑन योर बिहेवियर। अब अगले हफ्ते का आप थोड़ा सोचिए, आपकी जो एक्टिविटीज हुई हैं, विच आर द गुड एक्टिविटीज एंड विच आर द थोड़ी गलत एक्टिविटीज, थोड़ी बहुत गलत हो जाती हैं। ये 2 मिनट के लिए अपने आप में विचार कीजिए। यू थिंक अमंग योरसेल्व्स। It's very important. I will let you know today why it is so important that I'm emphasizing on this aspect. ये क्यों इसके बारे में ज़्यादा हम emphasize कर रहे हैं, हम अब आपको बताएंगे। पहले 2 मिनट आप विचारिए अपने खुद में, जो आपसे अच्छी बातें हुई हैं, जो गलत बातें हुई हैं। तो जब तक आप सोच रहे हैं मैं बताते जाता हूँ, जैसे समय भी बचेगा। ये क्या होता है कि यू गेट योर प्लस पॉइंट्स एंड योर माइनस पॉइंट्स। आपके प्लस पॉइंट्स कौन सी है, आप अच्छे काम कौन से करते हो, और इस किस में माहिर हो, किस में यानी यू आर मोर स्ट्रॉन्गर। नहीं, सपोज किसको पता, जैसे किसी को होता होगा कि वो दान देने में बहुत माहिर है, सबको दान देते हैं, पैसे देते हैं, मंदिरों को देते हैं, गरीबों को देते हैं। तो ये इनका प्लस पॉइंट है और फेवरेबल पॉइंट है। और गलत एक्शन भी हो सकती हैं, जैसे कि समझो कि किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, कभी बच्चों के ऊपर, कभी पत्नी, कभी वर्क नौकरों के ऊपर गुस्सा आता है, तो उनको भी अपनी वीक पॉइंट्स पता पड़ जाएगी। 3 हफ्तों में अगर वो ही एक्शन रिपीट, अब 3rd वीक आज कर रहे हैं हम लोग, दिस इज 3rd वीक दैट वी आर डूइंग इट, अगर वही रिपीटेडली कर रहे हैं, सेम हमसे गलतियां हो रही हैं और अच्छे काम भी वही हो रहे हैं, तो अभी इज अ टाइम नाउ टू थिंक ओवर, is a time to think over and see how you can improve। क्योंकि 3 हफ्तों में अगर सेम एक्शंस हो रही हैं, सो सपोज जो अच्छे काम है ना उसको बढ़ाने हैं, उसी को पर फोकस नहीं करना है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में और भी अच्छे काम कर सकते हैं, दूसरों को बहुत जरूरत है दुनिया में लोगों को। तो चैरिटी तो ठीक है, कर ही रहे हो, सपोज दूसरों को मदद करना, किसकी बातें भी सुनना, खाली उनको थोड़ी कभी प्रचार भी कर लेना, कृष्ण का ज्ञान देना, मंदिरों में जाना, भक्तों की सेवा करना, इतने अच्छे अच्छे काम और भी हैं। किस बीमार को मिलने जाना, तो ठीक है, आपका मेन फोकस तो चैरिटी में ही रहेगा। और जो गलत है, आपको पता पड़ गया कौन सी गलत काम हो रही है आपसे, तो उसको कैसे कम करना। गलत बातों को बढ़ाना, एक्शंस को बढ़ाना नहीं है। वी डोंट हैव इंक्रीज आवर रॉन्ग एक्शंस, वी हैव टू डिक्रीज, और जो कर रहे हैं उसको भी डिक्रीज करना है। हाँ, तो धीरे धीरे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे अपने गुड एक्शंस और गलत एक्शंस को कम करते जाएंगे, हमारा फोकस उसके ऊपर रहेगा कि ये मेरा गलत है, बात हो रही है मुझसे और मुझे इनके ऊपर ध्यान ज्यादा देना है। एनीवे, इस बीच में आई एम श्योर आप लोग you're quite intelligent and mature to think over these things over yourselves, and if you need some assistance, of course we can always discuss over it, otherwise it's good for you yourself। okay, आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट हम लोग ने, जो ये हम पढ़ रहे हैं अभी, जो 3 कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग ने लिया हुआ है, जो एसेंस ऑफ भगवद गीता, हुआ भी द कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये हिस्सा तो हमने कर लिया। अब आज नए हिस्सा शुरू करेंगे, हु इज गॉड एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो वी विल गो लाइक, जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के बारे में हमने देखा था कि इनके 3 हिस्से हैं। अंडरस्टैंडिंग द आइडेंटिटी एज अ सोल, हम कौन है, हम आत्मा है, हमारी बिहेवियर, हमारे हैबिट्स कौन से होने चाहिए, और हमारा स्टेज और लिबरेशन जो ब्रह्मभूता कैसे हासिल करते हैं। एक बार ब्रह्मभूत स्टेज में आ गए तो हमें फिर न सोचती न कांक्षती, हमें कुछ दुख न होगा न खुशी होगी, गवाने का न दुख, पाने का न खुशी। जब इस स्टेज में पहुंच गए तो हम ब्रह्मभूत में आ गए। तो ये हमारा एक रियल आइडेंटिटी हो जाएगा एज अ सोल। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज। This is the next stage. Today we will start. Who is God? The more confidential knowledge. This comprises of verse from Bhagavad Gita 1861 to 63. तो पहली बात तो हमें ध्यान सवाल करने चाहिए खुद से कि हम भगवान के बारे में क्या जानते हैं, कितना ज्ञान है हमें भगवान के बारे में, और भी क्या, और जो लोग हैं दुनिया में सब भगवान को जानते हैं नहीं जानते हैं। पहली बात तो भगवान क्या होता है वो भी जानना जरूरी है।
शायद ऐसा हो भी सकता है, बहुतों को पता नहीं किसको भगवान कहा जाता है, किसको नहीं कहा जाता है। हाँ? हमारे दुनिया में ऐसे टाइटल्स तो बहुत हैं। शीर्षक जैसे होता है, जैसे मिस्टर, मिसेस, सर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये सब टाइटल्स हैं ना, डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द पर्सन। जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, और जैसे देवलोक में होते हैं वो उनको फिर डेमी गॉड्स को भी लॉर्ड किया जाता है, लॉर्ड इंद्रा, लॉर्ड शिवा, ना ऐसे टाइटल दिए जाते हैं ना। लेकिन ये जो टाइटल भगवान का है, हाँ, वो किससे देने चाहिए और कौन कौन लायक है उस टाइटल का? हाँ, तो हर किसी को तो भगवान नहीं बोल सकते ना। लेकिन इंडिया में देखा गया है कि ये थोड़ा इस टाइटल का, इस शीर्षक का थोड़ा मिसयूज हो रहा है। कोई भी ऐसे ऐसे बड़े पर्सनालिटी होते हैं तो उनको जाने माने होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, या कोई साधु महात्मा बड़े लेवल के पहुंच जाते हैं तो उनको भगवान कहने बोलते हैं। आप जानते होंगे, नाम नहीं बोलते हैं ऐसे, इंडिया में ऐसे काफी और अनेक प्रकार के भगवान पैदा हो गए हैं। नहीं, तो अभी भगवान जो एक स्टेटस है, इज द ओनली वन स्टेटस फॉर वन। जैसे देश का एक प्रेसिडेंट होता है या एक राजा होता है, दो राजा तो नहीं हो सकते ना एक देश में। एक देश का राजा या देश का प्रेसिडेंट एक ही होगा ना। तो इस तरह से पूरी सृष्टि के भी जो भगवान है वो एक ही होंगे, दो तो नहीं हो सकते। लेकिन इंडिया में तो देखते हैं ना जाने कितने भगवान, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, इसने ये कर लिया, ये पैदा कर लिया, ये छोटे मोटे का कार्य दिखा देते हैं कोई ऐसे, तो उसमें से भगवान बन जाते हैं। लेकिन अभी हमें विचारना है कि भगवान हम किससे बुलाते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेज में पूछेंगे। पहली बात, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जानने के पहले, यानी गुप्त ज्ञान, जो ज्यादा गुप्त ज्ञान है वो जानने से पहले पहले जान ले कि भगवान है कौन। तो विष्णु पुराण में पराशर मुनि समझाते हैं कि भगवान क्या होता है। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, भगवान के दो वर्ड्स हैं, भग और वान। तो वान जैसे आप जानते हो, जिसको हम बोलते हैं कभी बलवान, धनवान। तो वान यानी जिसके पास है, पोजेसर, ही इज पोजेसिंग दैट एट्रीब्यूट। भाई रिच है तो धनवान हो जाता है, बलवान हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान भी दो शब्दों का मिलन है, भग और वान। तो जो भग होता है वो संपन्नता होती है, ओपुलेंसेस, जो ऐश्वर्य जिसको बोलते हैं या संपन्नता बोलते हैं, जो भी बोलो, वो सिक्स ओपुलेंसेस मिला के जिसके पास है वो ही भगवान। तो अभी देख लो वो पराशर मुनि कौन से गुण बताते हैं भगवान होने के लिए। ही इज द रिचेस्ट, यानी दुनिया में और कोई, हमें देखो दुनिया में अमीर लोग तो बहुत होते हैं, ऐसे नहीं अमीर नहीं है, लेकिन सबके पास सब कुछ नहीं है। अभी हम ऐसे एक एक करके देखते जाते हैं। ओके, वील गो टू द नेक्स्ट slide and you'll see Krishna is the richest of all. Everything in the creation belongs to him. अभी क्रिएशन सिर्फ हमारी, जो हम धरती में रह रहे हैं, अब उस धरती में कुछ हिस्से के अंदर रह रहे हैं, कोई शहर में, कोई गांव में, कुछ गली के अंदर, उस गली के अंदर एक छोटा सा घर होगा, मकान होगा, और वो मकान खरीद के और होने के बाद अपनी कंपनियां, वी हैव ओन बिजनेसेस रनिंग, उसमें वर्कर्स हैं, वी हैविंग वेरियस वर्कर्स। तो वो समझने लगते हैं कि हम कोई बड़े इंसान हैं, है? अपने आप को कोई दानी भी समझ लेते हैं, हमने ये दान किया, मंदिर बनवाया, चैरिटी की। तो किसी ने अगर भगवान बुला दिया आपको, आप तो भगवान है, तो सच में समझने लगते कि हम भगवान है। अभी देखो सृष्टि जैसे होती है, जैसे ये मैंने एक इमेज दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक गैलेक्सी है सिर्फ, ये इस गैलेक्सी में जाने अनगिनत, आप गिन भी नहीं पाओगे कितने उसमें स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं। हाँ? इतने प्रकार के हैं, छोटे बड़े, कोई कोई तो इतने बड़े हैं कि हमारे धरती से 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुने भी बड़े हैं, इतने बड़े हैं। हाँ? तो उन सब का मालिक कौन है? कोई इंसान तो नहीं हो सकता। दुनिया में अमीर इंसान होगा, जो भी रिच में रिच इंसान होगा, वो भी नहीं बोल सकता कि ये सब मेरा है। हाँ? एक कोई प्लेनेट भी नहीं खरीद सकता, पूरी अर्थ प्लेनेट, हमारी जो धरती भूमि है वो भी नहीं कोई खरीद सकता। कोई छोटा मोटा गांव खरीद लिया, ये खरीद लिया, उससे भगवान नहीं बनते हैं। या कुछ दो बातें अच्छी बता दी, उससे भगवान नहीं बनते हैं। तो जिसके मालिक, ये सबके मालिक हैं, जो हमारी क्रिएशन है वो सबके मालिक हैं, वही कहला सकता है कि इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल। 4-8 घर होने के, 4-5 कंपनियां होने से, 8-10 गाड़ियां होने से कोई भगवान नहीं बनता।
और या कोई शाहूकार नहीं बनता, इतना भी नहीं बन जाता शाहूकार के कृष्णा से ज्यादा शाहूकार हो. So he's the richest of all. So that is the first quality that Parasara Muni is explaining, that he is Aishwarya, Samagrasya, Veer Yashya. He is the most powerful, Veer. अभी कृष्णा से बलवान और कोई नहीं. हम जिम्नाजियम में देख लेंगे कोई कोई ऐसे होते हैं ताकतवर, जैसे हमारे ठीक है महाभारत में ही देख लो. विश्व पिता थे, बड़े बड़े बलवान थे, दुर्योधन थे बड़े बलवान थे, भीम थे बड़े बलवान थे, लेकिन कृष्णा से तो कोई लड़ नहीं पाएगा ना. तो अभी देखें, अभी यहाँ पे देखो स्लाइड में देख रहे हैं कि ही इज द मोस्ट पावरफुल, कि नो डेमी गॉड, कोई देवी देवता, कोई असुर दानव, इंसान या कोई लिविंग एंटिटी इंडिविजुअली अकेले में आए या कलेक्टिवली सब साथ में भी आए तो भगवान को हरा नहीं सकते हैं, भगवान से जीत नहीं पा सकते हैं. देखो उसने 7 बरस की उम्र में ही गोवर्धन का पहाड़ ऊपर से ले लिया. वो तब गोवर्धन और अब गोवर्धन में बहुत फर्क है. अभी का जो गोवर्धन बहुत छोटा हो चुका है. पहले बोलते हैं गोवर्धन जो था आसमानों से छूता था, इतना बड़ा था, आसमान को छूता था और चौड़ाई में भी बड़े थे. अभी तो कुछ लगभग अबाउट 26 किलोमीटर्स की जो उसकी सर्कमफ्रेंस है वो सिर्फ 26 किलोमीटर की है. पहले तो बहुत बड़े होते थे. तो उस पहाड़ को एक छोटी सी उंगली में 7 दिनों के लिए उठाना कोई आसान काम नहीं है. हम तो कोई कुर्सी को भी आप उठा लो, कोई ऐसे जो हमारे आजकल के महात्मा हैं जो जिसके हम भगवान बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं, उनको बोल दो ठीक है एक पानी का गिलास 1 घंटे के लिए पकड़ के खड़े हो जाओ, या बाटली 1 लीटर की बाटली पानी खड़े हो जाओ 1 घंटे हाथ में, वो भी नहीं कर सकते हम. तो इन्होंने तो छोटी सी उंगली में इन्होंने ये पूरा कार्य कर लिया. पूरी देव देवता हम देख रहे हैं कैसे देव देवता सब जो भी हैं सब इसमें समाये हुए हैं. तो इससे और बलवान कौन हो सकता. तो ही इज द मोस्ट पावरफुल. तो पहले था ही इज द मोस्ट रिचेस्ट, मोस्ट अमीर में अमीर, उसी को भगवान कहा जा सकता है. इसको जो पावरफुल है उसको भगवान कहा जा सकता है. लेकिन सिर्फ वो होना नहीं है, सब साथ में होना है, सबका होना एक साथ में. थर्ड क्वालिटी इज द मोस्ट फेमस. ही इज नोन बाय ऑल द, सब साधु संत महात्मा जो स्कॉलर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, देवी देवता, सब उनके बारे में जो प्रत्येक यूनिवर्स में, सिर्फ हमारे यूनिवर्स में नहीं, प्रत्येक यूनिवर्स में सब उनको बारे में जानते हैं. हमारे कोई इंग्लिश डिक्शनरी भी ले लोगे ना, उसमें भी कृष्णा का नाम लिखा होगा, तो खाली उनका डेफिनेशन गलत लिखा हुआ है कि हिंदू गॉड में, जैसे कि खाली वो हिंदू का गॉड है. वैसे तो ही इज गॉड फॉर एवरीबॉडी, ही इज द ओनली गॉड. एक्चुअली देखा जाएगा ही इज द ओनली गॉड, पर ठीक है. तो ही इज रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर, ही इज द मोस्ट फेमस. ऐसे बड़े इंसान कोई होते होंगे जो एक्टर वगैरह जो हैं हमारे बॉलीवुड और हॉलीवुड इंडस्ट्रीज में, या जो हमारे बिजनेस वर्ल्ड के जो फेमस बड़े बड़े शाहूकार अमीर हैं, तो उनके नाम भी नामचीन हैं, जो उनके आते हैं 100 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड या बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड आते हैं, फेमस होंगे. लेकिन कृष्णा जैसे फेमस कोई नहीं होगा. उसको सब चाहते हैं. ये है थर्ड क्वालिटी उनकी. फिर बाद में आ जाता है ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल. ऑल लिविंग एंटिटीज आर अट्रैक्टेड टू कृष्णा. यहाँ तक कि इतना ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है कि कभी कभी उनके महल में वो उसकी जमीन जो होती थी संगमरमर की या मार्बल की बनी हुई थी, तो अपनी शक्ल खुद अपने मार्बल फ्लोर पे देखते थे तो पूछते थे ये कौन है इतना सुंदर इंसान और इतना सुंदर जीव. खुद को नहीं पहचान पाते थे, अपनी सुंदरता को भी नहीं पहचान पाते थे कि मैं ही इतना सुंदर हूँ. अपनी प्रशंसा करते थे, उस सुंदरता की प्रशंसा करने लगते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये खुद सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं. एक बार कोई परदेश से, जर्मनी से कोई आया था ऐसा इन्वेस्टिगेटर देखने के लिए, जो इंडिया में जो भगवान बोलते हैं, इंडिया में भगवान पैदा हुआ था, तो देखने के लिए भगवान है कौन. तो अनेक मंदिरों में गए, शिव मंदिर में गए, हनुमान मंदिर, राम मंदिर, ऐसे मंदिर घूमते 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 आखिर में कृष्ण मंदिर में आए. तो कृष्ण का मंदिर देख लिया बल, फिर बोला बस मेरी खोज खत्म हो गई, अब मैं चले जाता हूँ वापस. तो जाते हैं अपने देश में, फिर वहां पे वो लोग रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं आपने जानकारी कर ली भगवान कौन है. बोला हाँ हमने जानकारी कर ली, थोड़ा समय लगा, जानकारी कर ली. तो अब बोले आपका, लेकिन जो अनुमान है या आपकी जो कंक्लूजन है किसके ऊपर बेस्ड हो रही है. तो इज बेस्ड ऑन व्हाट.
तो उन्होंने बोला देखो मैं हर जो देवी देवता जो मंदिर में जाता था तो वो कोई ना देवी देवता कोई ना कोई कार्य में मग्न था, कोई ध्यान में लगा हुआ था, तो कोई पढ़ रहा था, तो ऐसे करते करते कोई भी है कोई कुछ कार्य में लगे हुए थे। लेकिन एक ही मैं भगवान के पास आया जो भगवान है वो कुछ नहीं कार्य करते हैं, सिर्फ मुरली बजा रहे थे बस, अपने मौज में बैठे थे, राधा रानी उसके करीब बैठी हुई थी और मौज में बैठे थे। तो मैं तो सोचूं वो ही भगवान होगा ना कि जो कुछ कार्य ही नहीं करते हैं। तो जैसे कंपनियों में बड़े सेठ होते हैं उनको तो कुछ कार्य करना ही नहीं होता, बाकी उनके जो कर्मचारी जो लोग हैं काम करने वाले करते रहते हैं, उनके मैनेजर डायरेक्टर्स वगैरह। तो ये असली भगवान है। तो ये इतने सुंदर है, इतने सबको मोहित कर लेते हैं। इज द मोस्ट अट्रैक्टिव, इज द मोस्ट ब्यूटिफुल। फिर ही इज द ग्रेटेस्ट इन नॉलेज। भगवद गीता 15 अध्याय में श्लोक 15 में बोलते हैं, आई एम द कंपाइलर ऑफ द वेदांता। सब वेद मैंने ही लिखे हुए हैं, सब वेदों से मैं ही जाना चाहता हूं। अगर वेद में अगर मेरा ज्ञान नहीं है या मेरे बारे में चर्चा नहीं हुई है तो वेद नहीं रहा वो। इट्स नॉट कॉल्ड वेदास। वेदास, आई एम द कंपाइलर एंड आई एम द नोअर ऑफ द वेदास। उसने जो भगवद गीता का ज्ञान देते हैं अर्जुन को कुरुक्षेत्र के बीच में। अभी सोचो हम कभी कभी कोई श्लोक जो पढ़ भी लेते हैं या मेमोराइज कर लेते हैं उसको, तो उसको दोहराने के लिए, उसको सुनाने के लिए थोड़ी कंसंट्रेशन चाहिए होती है। जैसे गौर शोर कोई हो, किसने हमको अटेंशन डिस्ट्रैक्ट कर ली तो वो श्लोक भूल जाते हैं, श्लोक उसका मतलब भी भूल जाते हैं। हाँ? तो वो सोचो कि कृष्णा उस कुरुक्षेत्र में जहां लाखों करोड़ों लोग खड़े हुए थे जंग के तैयारी में, इतना शोर हुआ होगा उधर, इतने जानवर थे, हाथी थे, घोड़े थे, इतना शोर होता होगा, फिर भी उन्होंने पूरा ज्ञान पूरे शांति पूर्वक से 700 के 700 श्लोक अर्जुन को सुनाते हैं, पूरा ज्ञान उसको देते हैं। खाली ज्ञान नहीं देते हैं, उनको ज्ञान का एहसास भी करवाते हैं, उनको भक्त बना देते हैं उस ज्ञान से। हाँ? तो आप सोच समझ सकते हो कितने ज्ञानी होंगे कि उस छोटे से समय में, कहते हैं शास्त्र में बताया कि 45 मिनट्स लगे उनको पूरे 700 के 700 श्लोक दोहराने में। हाँ? अब 45 मिनट्स में उन्होंने पूरे पूरे ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोर ज्यादा गुप्त और कुछ ज्यादा में ज्यादा जो गुप्त है, जो अधिक गुप्त ज्ञान है, सब ज्ञान उसको दे देते हैं और उसको भक्त बना देते हैं। और आखिर में जो उनको कहते हैं कि ये ज्ञान पाने के बाद तो मेरी शरण में आ जा। उसको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। तो ये ज्ञान अगर जो भगवत गीता ही के ज्ञान सोचो कि आप उन्होंने जंग के बीच में दे दिया, मैदान में दे दिया, तो आप सोच समझ सकते हो कि बाकी बातों में जो अनेक सारे वेद हैं उन्होंने तो पूरा ज्ञान दिया हुआ है वेदांतस में। तो ये उसका दूसरा गुण है कि ही इज द ग्रेटेस्ट इन नॉलेज। इससे जानकारी, इसके ज्यादा जानकारी और किसी के पास नहीं है। आप ये होने के बावजूद जो 5 गुण हमने देखे हैं, ये सब गुण होने के बावजूद ही इज द ग्रेटेस्ट रिनाउंसर ऑफ ऑल। ये बड़े त्यागी हैं। जो धनवान होते हैं ना, जो भी होते हैं बलवान जो भी है, वो कुछ ना कुछ अपने पास रखते हैं। ऐसे नहीं धन दान देने से पहले भाई जो भी कमाया आज पूरे के पूरा दे दिया, या जो जिंदगी में कमाया मरने से पहले किसको दे दिया पूरा। नहीं, कुछ ना कुछ अपने पास रखते हैं सिक्योरिटी के लिए। बोले थोड़ा बहुत पड़ा होना चाहिए हमारे पास, ऐसे नहीं कुछ हो जाए तो कुछ परसेंटेज देंगे, 10% देंगे, छोटा सा परसेंटेज देंगे, 50 भी नहीं देते हैं, 70 भी नहीं देते हैं, फिर 10%, 5% या 1% देते हैं। हाँ, प्रतिशत। तो ये, लेकिन कृष्णा ऐसे है कि जब कोई भक्त ऐसे प्यार से वो उनकी भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, तो इतने वो दयालु हो जाते हैं उनके ऊपर कि वो चाहे तो अपना पूरा का पूरा ऐश्वर्य, पूरा के पूरे ऑपुलेंस जो है सब उनको दे सकते हैं। हमें कथा पता है सुदामा की कैसे हुई। सुदामा गए थे तो पहले तो शरण कुमार कोई दे भी नहीं रहे थे, इतने गरीब थे, थोड़े से चावल ले आए थे, ब्रोकन अनकुक्ड राइस बताया गया है, टूटे हुए चावल थे, और उसको रधा भी नहीं हुआ था, उन्होंने बनाया भी नहीं हुआ था। हाँ? तो वो ऐसे टूटे हुए चावल उस जब भगवान कृष्ण अपने मुख में डालते हैं तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो जो अपने जो भी इनके पास जो ऑपुलेंस थी वो सब उनको देने के लिए, संपत्ति थी जो भी थी उनके पास, वो उनके देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर जब भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो कैसे आते हैं? संन्यास बन के आते हैं। क्यों बनते हैं संन्यास? क्योंकि वो संन्यास बनने से ही वो जानते थे कि लोग मेरे हरि नाम
होली नेम ऑफ द हरि कृष्णा मंत्र लोग मेरे स्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर मैं भगवान के रूप में जाऊंगा तो नहीं स्वीकार करेंगे। तो संन्यास का रूप ले लेते हैं, तो इस रूप में तो ये रिनाउंस भी हैं। इतने सब गुण जब ये संपूर्ण संख्या से सब मिलते हैं एक साथ, तो जाके वो भगवान बनता है। तो ये है हमारे भगवान। देखो, ही द रिचेस्ट ऑफ ऑल, ही इज द मोस्ट पावरफुल, ही इज द मोस्ट फेमस, ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, he is the greatest in knowledge and he is the greatest renouncer as well. अभी आप बताइए, हमारे इंडिया में जिसको हम भगवान बुलाते हैं और जो लोग जिनको भगवान बुलाते हैं, उनमें ये सब गुण हैं, रूप वगैरह, शक्ति, हाँ, ये सब है उनमें, ये सब गुण है। थोड़ा बहुत जानते होंगे, थोड़ा बहुत परसेंटेज उनमें होगा ऐसे गुण, लेकिन 100% तो नहीं है ना। हाँ? हमारे कृष्णा में तो देखोगे ये सब गुण संपूर्ण मात्र से हैं, संपूर्ण मात्र से, कंप्लीट, तो ही जाके वो भगवान कहलाएगा। तो अभी ये सोच के आप फिर सिर्फ हमारे महात्मा लोग नहीं, देवी देवता में भी देख लो, देवी देवता भी कितने स्वार्थी होते हैं। जो हम उनके पास होता है वो देने नहीं चाहते हैं, यहाँ तक भी डरते भी हैं कि इंद्र जैसे हैं, डरते हैं कभी कभी कि मेरे इंद्र लोग कोई आके ले लेने वे मेरी गद्दी वगैरह मेरा, तो मैं वो डरते रहते हैं, लड़ते हैं आपस में। तो कृष्ण तो ऐसे है ही नहीं, हाँ, सब सिर्फ देने के लिए बैठे हुए हैं और सबकी सहायता भी करते हैं। तो इसी को, और ऊपर से जो कहा भी गया शास्त्रों में, तो कहा गया ना, सर्वसचाम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। फिर बोलते हैं अहम सर्वस प्रभाव मत सर्वम प्रवर्तते, जहाँ पे देखोगे जहाँ पे मैं ही हूँ, मुझसे ही सब प्रकट होता है, सब मुझसे ही बनता है। तो वो बताते भी हैं, जब ब्रह्मा उनकी पूजा करते हैं या अर्जुन पूजा करता है, अर्जुन बोलता है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम वाम, तुम परम ब्रह्म हो। ब्रह्म क्या, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म हो, पहले ब्रह्म हो, तो उनको भगवान कहलाता है। तो ये सब जो प्रार्थनाएं हैं, कुंती माता की है प्रार्थना, ब्रह्मा देव की है प्रार्थना, इंद्र की प्रार्थना है, वो सब देखोगे शिव भगवान की प्रार्थना है। ये सब प्रार्थनाओं में बताया जाता है कि शिव कृष्णा ही भगवान है। हाँ? तो पहली बात तो हमें ये जानकारी हो गई कि भगवान कृष्ण है। अच्छा, भागवत में उसके बारे में और दूसरा चर्चा किया गया है, द एब्सोल्यूट ट्रुथ, भगवान से भी ऊपर। भगवान फिर भी कोई ना कोई बोले, कंपटीशन में आ जाए, बोले मैं तो भगवान हो सकता हूँ, मुझ में भी ये है गुण है, ये वगैरह वगैरह गुण है। जैसे भगवान में कहा गया है नेक्टर ऑफ डिवोशन में 64 क्वालिटीज हैं, जिसमें संपूर्ण मात्रा में, हाँ, जिसमें 50 जो क्वालिटीज हैं, जो गुण है ना, वो इंसानों में भी होता है, लेकिन छोटी छोटी मात्राओं में, 10%, 5%। हम भी कोई बहुत, थोड़ा बहुत कोई खूबसूरत होगा, है ना, ऐसे हमारे दुनिया में ऐसे कोई खूबसूरत तो लोग हैं, लेकिन कृष्णा जैसे खूबसूरत, उनकी खूबसूरती का 10%, 1% या 0.01% भी नहीं होगा कृष्णा का खूबसूरती से भेंट करेंगे तो ऐसे हैं, थोड़े बहुत अमीर भी हैं। लेकिन उन सब की कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट व्यासदेव यूज करते हैं, द एब्सोल्यूट ट्रुथ, सत्यम परम। सत्यम परम यानी द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो जिनमें तीन एस्पेक्ट्स जो होते हैं, तीन बातें होती हैं जो मिलती हैं, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है। कौन सी तीन बातें हैं? एक है तो ब्रह्मन, द इम्पर्सनल ब्रह्मन। ब्रह्मन यानी जो ब्रह्म ज्योति जिसको हम कहते हैं, जिसमें सब संपूर्ण समाया हुआ है। आप सपोज आकाश को देखो, दिन के समय आकाश में देखोगे, आपको कुछ दिखाई देता है? कुछ नहीं दिखाई देता, एक नीला नीला सा आकाश दिखाई देता है। अच्छा, रात में अगर वो आकाश को देखोगे, क्या दिखाई देगा? अनगिनत सितारे दिखाई देंगे, इतने सितारे, चंद्रमा वगैरह सब दिखाई देंगे आपको। यानी वो सितारे उस आसमान में हैं, लेकिन दिन में उनको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उस रोशनी की वजह से, सूर्य की रोशनी की वजह से वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ये जो ब्राह्मण है वो ऐसे ही है, ब्रह्म ज्योति है। उस ज्योति में सिर्फ ज्योति दिखाई देती है, उसके भीतर क्या है ज्योति में वो नहीं दिखाई देता। लेकिन भागवतम में समझाते हैं उस ज्योति के भीतर क्या है। उसके भीतर एक परमात्मा भी है, जो वैकुंठवासी है। अलग अलग वैकुंठों में परमात्मा हमारे वास करे बैठे हैं विष्णु के रूप में। ये परमात्मा सिर्फ वैकुंठ में नहीं रहते हैं, हर हार्दिक हार्दिक दिल में रहते हैं, एवरी हार्ट में रिसाइड करते हैं, इन हार्ट्स ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। तो ये हुआ सेकंड एस्पेक्ट ऑफ परमात्मा का। और उससे भी ऊंचा जो एस्पेक्ट है, जो
लोकलाइज्ड फॉर्म जो एक ही जगह पे स्थापित है, एक ही जगह पे, वो गोलोक वृंदावन में, वो है हमारे भगवान। तो ये जो तीन एस्पेक्ट्स हैं, ब्रह्मन यानी ब्रह्म ज्योति, परमात्मा यानी प्रत्येक आत्मा में जो वास करते हैं, हर आत्मा में वास करने वाला परमात्मा, और एक जो है खुद ब खुद जो स्थापित एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, वो है भगवान। हाँ? तो ये तीन एस्पेक्ट जब मिलते हैं उसको सत्यम परम बोलते हैं, द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ठीक है, तो अभी इस बातों से आपको पूरी जानकारी होगी कि भगवान कौन है। हाँ, एटलीस्ट यहाँ से तो हम वहां शुरुआत कर सकते हैं। तो पहले देख लिया कि उनके जो 6 गुण जो है, संपूर्ण मात्रा में जो गुण है, जो ओपुलेंसेस है, जो संपन्नता है, वो उनमें है, और जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो सत्यम परम है, वो ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये तीनों मिला के। तो अभी मैं थोड़ा रोकता हूँ, आपसे थोड़ा वार्तालाप कर लूँ। कैसे आपको ठीक लग रहा है? थोड़ा हैवी तो नहीं है? समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, तो ठीक है, आप कुछ लिखिए। ओके, वेरी गुड, फाइन, कुछ तो लिखिए तो पता तो चले। चैट बुक में आप भी थोड़ा एक्टिव हो जाइए। हाँ, तो समझ में आया कि आप सुन रहे थे और आपको समझ में आ रहा है, तो इतना हैवी भी नहीं होने चाहिए। तो ऐसे ऐसे नहीं कि आप बोर हो जाए, फिर मुसीबत हो जाएगी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो ब्रह्मन परमात्मा और भगवान का थोड़ा और इलैबोरेट करके समझाता तो थोड़ा अच्छा होता। हाँ, ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बताते हैं। तो रमेश भैया तो बोलते हैं परफेक्ट है, योगिता बोलती है वेरी वेरी क्लियर, एंड कनिका से यस प्रभु जी वेरी नाइस, यस प्रभु, ओके। हर्षा सिंह गुड, वेरी गुड, यस प्रभु जी। ठीक है, तो अभी ये वो थोड़ा मैं आपको थोड़ा पोस्टपोन करके बताता हूँ, क्योंकि टुडे का मैटर जो आज का है ना, आई वांट टू फिनिश इट। इसलिए मैंने वो जो ब्रेक डाउन रूल्स भी थोड़ा, मैं क्या करते हैं अभी कि कुछ कोई लोग हैं इनको थोड़ा ये प्रोग्राम लंबा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो मैसेज दे देते हैं, फिर एंड में ब्रेक डाउन रूम्स करते हैं। फिर जो एंड में बैठना चाहता है ब्रेक डाउन रूम्स में बैठ सकते हैं, और हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और जिनको जाना है, क्योंकि काम वगैरह है, किनको जल्दी है, तो एटलीस्ट मैसेज तो ट्रांसमिट कर लेते हैं। हाँ, तो फिर बाद में हम फिर इस बारे में फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज का जो मैटर है, एटलीस्ट तो मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो वर्सेस 61 टू 63 है भगवद गीता के बारे में, हमें उनके बारे में एटलीस्ट मैसेज तो देना है। तो ठीक है, वी विल कंटिन्यू। हाँ, प्रेमा मंजरी इज ओके, आई कीप इट फॉर लेटर। ओके, प्रेमा मंजरी, हरि बोल। Okay, only the thing is that I will be leaving at 7, so I will not get to hear what you're saying after 7. Okay, okay, then let's go. Let's see what. Okay, ठीक है, ठीक है। आप ये स्लाइड देख रहे हो, नीचे एक हमने आकाश का ऐसे ऐसे स्लाइड पिक्चर है, जिसमें हम लिखा हुआ है, हमने लिखा है ब्रह्मन, और परमात्मा है, और भगवान जो ऊपर जो भगवान लिखे हुए हैं ना, जो राधा रानी के साथ। तो ये क्या है, ऐसे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दी हुई है। ये क्या है, तीन एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम ट्रूथ, आप कौन से एंगल से देखते हो। हाँ, अभी डिपेंड करता है एंगल कौन सा होता है, हर किस की पर्सपेक्टिव, हर किस की जो पहचान उसे आती है ना, अलग हो जाती है। आप कौन से एंगल से उसको देखते हो। जैसे कोई इंसान होता है, समझो कि आपने उसको सिर्फ जैसे कंपनियों में देखा है काम करते हुए एज अ बॉस, सपोज, तो आपके नजर में बॉस ऐसे ही होते हैं जो खाली काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, नौकरों को तनख्वाह देते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं। तो आप वो समझते हो कि ये वो इंसान सिर्फ बिजनेसमैन है। ठीक है, आपके नजर में ये बिजनेसमैन ही लगा, क्योंकि आपने दूसरे रूप में तो उसको देखा ही नहीं है ना। ठीक है, चलो फिर बाहर देखते हैं। आपने एक दिन देख लिया बाहर कि कोई दोस्तों के साथ बैठ के, हाँ, कोई डिनर खा रहे हैं कोई रेस्टोरेंट में, तो बोलोगे अच्छा अच्छा, तो मेरे ये जो सेठ है सिर्फ काम भी नहीं करते हैं, सोशलाइज भी करते हैं, लोगों से भी मिलते हैं। लेकिन है तो वही इंसान ना, इंसान वही है, सिर्फ पहले आपने देखा हुआ था कि सिर्फ काम करते हैं, अभी देखा कि सोशलाइज भी करते हैं। फिर एक दिन आपको बाय चांस उसकी पत्नी ने या कोई सहेली ने आपको कोई इनविटेशन दे दी किसके घर, उसके घर पे जाने के लिए। तो वो घर आपको जाने के बाद पता चला कि आपके सेठ का ही घर है। तो आप देखते हो कि वो सेठ के पास पत्नी है, बच्चे हैं, वो तो बच्चों के साथ खेलता भी है, पत्नी के साथ हंसी मजाक कर रहा है, लोगों के साथ भी हिल मिल कर रहा है, जो भी है।
सब कर रहा है, तो बोले अच्छा तो ये इंसान ये भी करता है, इसके पास फैमिली भी है, इसके पास बच्चे भी हैं। तो ये 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम पर्सन, इंसान एक लेकिन 3 अलग-अलग उसके कैरेक्टर्स। उसका कैरेक्टर काम के टाइम अलग प्रकार का होता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, डिसिप्लिन वाला होगा, हाँ, ऑर्डर्स देते होंगे, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता है। और जब घर में होता है तो आप जानते हो पत्नी के सामने पति कैसे हो जाता है, तो आप उसका अनेक दूसरा रूप देख रहे हो। लेकिन इंसान ही कि तो भगवान के भी ऐसे ही है। एक तो सर्व शक्तिशाली है, ब्रह्मांड यानी पूरा ब्रह्मांड इनमें समाया हुआ है। जो भी आप क्रिएशन में जो भी देख रहे हो सब इसी में समाया हुआ है। हाँ, इसलिए सिर्फ एक आसमान नीला सा देख रहे हो, लेकिन ये नीला सा आसमान उसकी जो कृष्ण भगवान है यानी उनकी वो स्किन है, सिर्फ उसके अंदर सब समाये हुए हैं इस बॉडी के अंदर। लेकिन उसके अलावा वो बॉडी के अंदर तो समाये, वो समझो एक कंपनी का मालिक हुआ, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, जो दोस्तों के साथ जो घूम रहा है, तो आप समझो कि हर प्रत्येक इंसान में जो भगवान समाये हुए हैं एज अ सुपर सोल या परमात्मा, क्योंकि वो अपने बच्चों के बिना रह नहीं सकते, जो हमारे या बच्चे भी उनके बिना नहीं रह सकते। एवरी इंडिविजुअल सोल इज चाइल्ड ऑफ कृष्णा, तो उनके साथ साथ जाते हैं अंत तक। हाँ? मरने के बाद भी उनके साथ ही रहते हैं, और तब तक रहते हैं जबकि वो फिर गोलोक वृंदावन में लौट नहीं आते। तो परमात्मा ऐसे हैं, सुहृदम सर्वभूता नाम, होता मैं ही वेल विशर हूं, मैं ही हर इंसान का, प्रत्येक इंसान का मैं ही दोस्त हूँ, द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, ठीक है। और उसके बाद उसका असली रूप जब देखते हो, उसके घर में जो है उसके पति का रूप, उसके पिताजी का रूप, उसका भाई का रूप जब देखते हो, तब जानते हो अच्छा ये इंसान ऐसा है जैसे दूसरों इंसानों की तरह। तो हमारे भगवान भी ऐसे हैं, 2 भुजाएं वाले, मुरली चलाने वाले और हंसी मजाक करने वाले, खेल कूद करने वाले, नंद गोपाल, नंद महाराज और यशोदा माता के गोदियों में खेलने वाले जैसे आम बच्चे करते हैं, तो भगवान ऐसे भी करते हैं। क्योंकि ऐसे अगर भगवान को बताया गया कि भगवान ऐसे हैं, सिर्फ यही करते हैं, खाली खेलते कूदते हैं, माखन चोराते हैं, माता पिता के साथ खेल कूद करते हैं, बच्चों के साथ करते, बोले ऐसे कैसे भगवान होगा ये। लेकिन भगवान के दूसरे रूप भी हैं जिससे दूसरों लोग जो शक करते हैं भगवान के बारे में, वो समझेंगे ठीक है ये भगवान सही है, वो भगवान सही नहीं है। लेकिन जब भी ज्यादा हम ज्ञान पाएंगे और भक्ति करेंगे तो पता चलेगा कि भगवान का असली रूप जो है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ जो रूप है, सत्यम परम रूप है, वो भगवान कृष्ण 2 भुजाएं वाला रूप है जो गोलोक वृंदावन में वास है। तो ठीक है, ये हाल फिलहाल के लिए ठीक है इतना। अभी हम जाते हैं जो एक सेकेंड, नाउ यू सीन द स्क्रीन। Yes. See, okay, now Yes, Prabhuji. okay, sorry. So this is a verse we are going to talk about, as now we understand the aspect of Paramatma. We are seeing in the image the Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of material energy. हाँ, कि प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक हृदय में ये वास किए हुए हैं, हाँ, and he is directing the all the living entity, जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं उसके डायरेक्शन से, उसके सुपरविजन से होती हैं। ही इज अ मेन डायरेक्टर, ओके, ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच हैपनिंग। हम सिर्फ जैसे प्लेन में बैठे होते हैं, हम क्या करते हैं प्लेनों में, ये मशीन के अंदर बैठे हुए हैं, प्लेन चलते जा रहा है और अपने जो भी करना होता है, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, जो भी करना होता है, प्लेन तो अपने काम करते जा रहा है, पायलट के हाथ में प्लेन है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो प्लेन है, हमारा जो है, वो चलाने वाला भगवान कृष्ण है, वही एक डायरेक्टर है, एज अ सुपर सोल, एज अ परमात्मा ही सिटिंग डाउन। हमारा जो ज्ञान है, हम लिमिटेड ज्ञान है, क्षेत्र ज्ञान यानी छोटा सा ज्ञान। हमारे शरीर के अंदर जो ज्ञान है, जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, जो 3 फंक्शंस हमारे हैं, वो वहां तक हमारा ज्ञान है। दूसरा इंसान क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, हम वो नहीं जानते। लेकिन कृष्ण भगवान जैसे हर प्रत्येक इंसान में वास किए हुए हैं, तो हर किसके बारे में जानते हैं, वो दूसरा क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, हर इंसान के बारे में जानते हैं। तो सर्व क्षेत्र ज्ञात है, हम क्षेत्र ज्ञात हैं। अपना फील्ड, जो क्षेत्र यानी फील्ड, हमारा जो क्षेत्र है, उसके बारे में हम जानकारी थोड़ी बहुत रखते हैं, वो भी लिमिटेड ज्ञान रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं। लेकिन ये सर्व क्षेत्र ज्ञात है, जो हर प्रत्येक इंसान में क्या हो रहा है वो सब जानते हैं। तो हमारा जो है, वी आर इंडिविजुअल लिविंग
entities in minute master, where is supreme? तो हमारा जो हम जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं लिमिटेड हिसाब से, लेकिन सुप्रीम पर्सन रिकॉर्डेड मास्टर ऑफ एवरीवन्स अफेयर्स, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो भी वो करते हैं वो सबके बारे में, पास्ट के बारे में जो हो चुका है, जो प्रेजेंट हो रहा है और होने वाला है, वो सब जानते हैं। तो हम जैसे मर जाते हैं, जब मरने के बाद तो हमारे पिछली जिंदगी के बारे में तो हम सब भूल जाएंगे ना। बट जो परमात्मा है हमारे साथ चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि इस पिक्चर में एक ढाली के ऊपर 2 तोते बैठे हुए हैं, और एक तोता है जो फल खा रहा है, और दूसरा तोता है बैठा हुआ सिर्फ विटनेस कर रहा है उसको क्या कर रहे हैं ये तोता। तो ये जो खा रहा है वो आत्मा है, और जो देख रहा है तोता वो परमात्मा है। तो ये इस प्रकार से परमात्मा हर जिंदगी में हमारे साथ चलते रहेंगे। तो हमारी पिछली जिंदगी में क्या हुआ था, हमने कौन से कार्य के कर्म किए थे, क्या चाहत की थी, वो सब जानकारी रखते हैं। इस वजह से हम अपनी नेक्स्ट लाइफ जो होती है, नेक्स्ट जिंदगी होती है, हम शुरुआत कर सकते हैं फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। जो हमने छोड़ा जैसे वहीं से हमारा जो कैरेक्टर बन चुका होता है। तो इसलिए हर इंसान जब पैदा होता है उनका एक कैरेक्टर ऑलरेडी आया बना हुआ होता है। ऐसे नहीं कि नया कैरेक्टर बनता है उस समय, वो पिछले जिंदगी पिछले कार्यों के हिसाब से उनका एक कैरेक्टर बन चुका होता है। और जो भी उनको मिलना होता है, जो उसको पाना होता है, वो सब भगवान जानते हैं इनके भाग में क्या होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो किया हुआ है तो उसका भाग सिर्फ भगवान के हाथों में कंट्रोल है ना। तो वही उसके साथ में रहते हैं, तो सुपरवाइज करेंगे कि ये इससे हिस्से में मिलने चाहिए, ये इसके हिस्से में नहीं मिलने चाहिए। तो इस हिसाब से आप देखोगे हर कार्य हमारा है। तो इस चर्चे में एक सवाल भी उठा था, हमें भेजा गया था, मिस्टर पंजाबी, राज पंजाबी ने भेजा था कि अगर ये ऐसी बात है कि हर इंसान की एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, देन वेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ना। तो ये सवाल था। ठीक है, ये सही बात है, क्योंकि हमारी एवरी एक्टिविटी, जैसे हम हिंदी में बोले, कोई पत्ता नहीं हिलता भगवान के मर्जी के बिना ना। नो, नथिंग कैन मूव विदाउट द विल ऑफ द लॉर्ड। लेकिन फिर हम बोलते हैं कि इंसानों में एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस है। तो वो इंडिपेंडेंस कहाँ है? अगर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, भगवान ने हमको जो करना है वो भगवान ही करवाता है। ठीक है, जो माइन्यूट जो हमारी इंडिपेंडेंस है ना, वो डिजायर में है। वी हैव इंडिपेंडेंस ओनली टू डिजायर। ओके, बाकी एक्शन करना हमारे हाथ में नहीं है। नाउ कृष्णा, बिकॉज ही इज अ मर्सीफुल फादर, ही इज अ वेरी बेनेवलेंट फादर, ये हमें खुश करने के लिए जो हम चाहते हैं वो देना चाहता है, और ये भी चाहता है कि हम खुद जान लें कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। वैसे तो उन्होंने शास्त्र में पूरा ज्ञान दे दिया है, शास्त्र में बता रहे हैं क्या हमें करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। सही बात है ना। फिर भी बोलते हैं यथेच शशि तथा कुरु। अभी 63 वर्ष में आएंगे कि जो मैं बोलना चाहता तो उतना तो बोल दिया, अभी जो तेरे को करना है, जो तुम्हें करना है वो कर लो, तुम सोच समझ के तुम कर लो। हाँ, गलत करोगे तो उसका फल मिलेगा। मैंने बता दिया कर्म का नियम कैसे चलता है। गलत कार्य करने से गलत फल मिलेगा, अच्छे काम करने से अच्छे फल मिलेंगे। तो इतना तो मैं बता दिया, अभी तुम सोचो तुम्हें क्या करने चाहिए। तो ये एक डिजायर हमें प्रकट होती है। तो कृष्णा वो जो दयालु हैं, हमें बेनेवलेंट हैं, हमें खुश करने के लिए जो हम चाहते हैं वो हमें दे देते हैं। वो कैसे देते हैं कि आपको ऐसे कंडीशंस में करवा देंगे कि वो एक्शंस आपको करने पड़ेंगे। जो कर्म करोगे वो कर्म का फल वही होगा जो आप डिजायर कर रहे थे। समझते हो? समझो कि आप एक मोटरसाइकिल खरीदने चाहते हो, ये डिजायर है आपकी, लेकिन आपके कर्म में मोटरसाइकिल खरीदने की कर्म में नहीं है कि आपको मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान बोलेंगे ठीक है, इनको डिजायर तो है तो मैं करवा दूंगा कैसे। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि आपने चाहा और आज हो गया। अभी पेड़ पोखने में, फल आने में तो समय लगता है ना। आपने एक बीज डाल दिया, बीज में अभी आप उसमें पानी डालोगे, उसका पालन पोषण करोगे, आगे चल के जाके फल बनेगा, पेड़ बनेगा, पेड़ में से फल आएगा तो फल खाओगे ना। तो ऐसे भी नहीं आपने बोला ठीक है मैं डिजायर करता हूँ मैं मिलियनेयर बन जाऊं, तो ऐसे नहीं आप बनोगे मिलियनेयर। आप सोचते हो जो ये मिलियनेयर बने हुए हैं क्यों, वो आज के जिंदगी के डिजायर से हैं? नहीं, उनके डिजायर्स जो उसकी ख्वाहिशें हैं पिछले जिंदगी से आ रही हैं। तो वो डिजायर उत्पन्न होने से भगवान आपको ऐसे कार्य करवाएगा, ऐसे कर्म करवाएगा ताकि आप वो लायक बने उस शाहूकार बनने के लिए या मोटरसाइकिल खरीदने के लिए। आपको कर्म ही करवाएंगे, आपके खुद कर्म। तो आपका कर्म जो है वो गाइडेड होगा कि आपको आप ये करना है। आपने
बिना चाहते कभी किए नहीं होंगे। पहले आपने कोई मंदिर में चले गए या कोई गरीब को 2 रुपए दे दिए, 10 रुपए दे दिए खाने के लिए, या कुछ ऐसे काम आप जब पुण्य जमा करते जाओगे तो वो पुण्य जो जमा होंगे, जो आपकी डिजायर होगी, जितने पुण्य चाहिए उस डिजायर कंप्लीट करने के लिए, उतने पुण्य होने के बाद आपका जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी। समझते हो? क्योंकि आपकी ख्वाहिश ये सब जो 2 लाख रुपए वाली है, तो इतने पुण्य काफी हैं आपको। 2 लाख जब तक आपके जमा हो गए, पुण्य इतने जमा हो गए, तो आपकी मोटरसाइकिल आ जाएगी। आप करोड़पति बनने जाते तो आपको तो और भी कार्य करने पड़ेंगे, और भी कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, तो भगवान करवाएगा आपसे। हाँ, लेकिन आप डिजायर कर सकते हो। अभी डिजायर गलत भी हो सकती हैं, इसलिए तो दुनिया में देखोगे कि ऐसे खूनी खराबे, ऐसे टेररिस्ट भी लोग हैं, खूनी भी हैं, सेक्स अब्यूजर्स भी हैं, इतने घिनौनी बातें हो रही हैं दुनिया में। तो ये क्या भगवान करवाता है? हाँ, ये तो हमारी चाहत ही करवाती है। अभी आप सोच लो कि सब समझो कि आप सिगरेट नहीं पीते हो, तो आप तो सोचते होंगे ना दूसरे के बारे में, अरे ये सिगरेट क्यों पीता है इंसान, ये सिगरेट पीना, सिगरेट इतना हानिकारी, इतना गलत है। वो उनके ऊपर लिखा रहता है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाएगा, मर जाओ, फिर भी पी रहे हैं। तो यानी लोग है ना, जो आप सोचते हो वो नहीं सोचते हैं ऐसा। तो गलत काम करने वाले भी लोग हैं जो सोचते हैं कि मुझे गलत काम करके मुझे आनंद लेना है, मजे लेने हैं। तो भगवान बोलेगा ठीक है करो, पाप भी तुमको ही भोगना पड़ेगा। तो इस तरह, इससे तो ये हमारी जो भूमि है ना, धरती भूमि, उसको कर्म भूमि बोलते हैं। इसलिए आपको इस धरती पे हर चीज मिलेगी, गलत चीज भी मिलेगी, सही चीज भी मिलेगी। आप अगर देवी देवता के लोक में, देवलोक में चले जाओगे तो वहां सब सही चीजें मिलती हैं। पाताल में चले जाओगे तो सब गलत चीज मिलती है उधर। जो पापी लोग होते हैं वहीं पे, जो पाताल लोक में चले जाते हैं, या नर्क लोक में जिसको बोला जाता है, नर्क लोक में चले जाते हैं। लेकिन धरती भूमि एक ऐसी है जहाँ पे गलत भी हो रहा है, सही भी हो रहा है, सब एक जो भी है इसी एक भूमि में हो रहा है। हाँ? तो हमारी हमारी परीक्षा सब यहीं पे हो रही है। हम क्या चाहते हैं? हम अच्छे काम चाहेंगे, अच्छे काम करेंगे तो हमारे अकाउंट बढ़ते जाएंगे। हम हेवनली प्लैनेट्स में, देवलोक में जा सकते हैं, परलोक में जा सकते हैं, गोलोक वृंदावन तक पहुंच सकते हैं। गलत काम करेंगे तो पाताल लोक में, नरक लोक में चले जा सकते हैं। तो ये हमारी टेस्टिंग भूमि है, एग्जामिनेशन भूमि जो बोलते हैं, यहाँ पे हमारी हो रही है। तो इसलिए यहाँ बताया गया है इस वर्ष में, द लिविंग एंटिटी गेट्स व्हाट इट डिजर्व्स एंड इज कैरिड बाय द मटेरियल बॉडी which is created in the material energy under the direction of the super soul. मटेरियल एनर्जी कुछ नहीं जानती है। वो जैसे एक वर्कर है कंपनी में, जो बॉस बोले ये कर दो, हम कर लेंगे, हमें क्या आपने करना, अपनी 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 मनमानी नहीं करनी है, जो भी है जो सेठ बोल दिया हमने कर लिया। तो मटेरियल एनर्जी जो है, जो हमारे नेचर है, जो दुर्गा माता है, जो कर आप कह लो, तो वो जो है इज वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ कृष्णा। तो हमारे कर्म के हिसाब से हमें जो मिलने चाहिए वो मटेरियल एनर्जी को बुलाया जाता है कि अभी इसके लिए ये तय। जैसे कि जज पास कर लेता है, बोले इसको जेल में भेज दो, तो कौन से कारागार में, कौन सा, यानी जो होता है, जेल भी अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें अगर बड़ा खूनी होगा, उसने मैसिव किलिंग की होगी, तो वो थोड़ी वैसे चोर चोर चकार होते हैं उन्हीं के साथ रहेगा, नहीं, वो फिर वैसे प्रकार के खूनियों के साथ जाकर रहेगा। तो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है जेलर्स को कि इसको इस जेल में भेज दो, इस प्रकार के जेल में भेज दो। तो वो जेलर होता है, तो वो काम कर लेता है। तो इस प्रकार से दुर्गा माता है, उस मटेरियल एनर्जी, जो हमारा मटेरियल नेचर है, मटेरियल वर्ल्ड है, उसकी केयर टेकर है। हाँ? तो वो संभाल रही है और वो कृष्ण के आदेश ले रही है, कहाँ भेजना है इसको, कौन सा प्रकार का शरीर देना है, कौन से जानवर का शरीर देना है, पक्षी का शरीर देना है, पेड़ का शरीर देना है, या कौन सा शरीर देना है, और कौन से घर में इसको पैदा करवाना है। तो वो एग्जीक्यूट करती है अंडर द सैंक्शन of the super soul and the sanction of the supreme lord. तो ये समझ, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इज इट ओके? तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, Can you explain like it's written who are seated as on a machine made of material energy? Yeah. So machine, why this is used as on a for machine, living and as yeah. on a machine, जैसे मैंने प्लेन का एग्जांपल दिया, मशीन के बैठे हो समझो, लेकिन वो तो खुद इंसान ना, लेकिन मशीन के अंदर, तो ये मटेरियल जो बॉडी है ना, एक्चुअली इट्स अ डेड मैटर। इस मशीन में और बॉडी में फर्क नहीं है। अगर इंसान, जो आत्मा अगर एक बार शरीर छोड़ जाती है तो ये लकड़े के समान हो गया, समझो कि कचरे के समान। इसको जलाया जाओ या फेंका जाए, उसका कुछ महत्व नहीं है। जब तक आत्मा शरीर में है तब तो ये क्या है,
जो हम सिर्फ बैठे हुए हैं अभी पायलट को, अभी आपने एक बार डेस्टिनेशन फिक्स कर ली, आपने प्लेन ले लिया, समझो कि आप टेनेरिफ से लास्ट मद्रिद जा रहे हो, आप एक बार वो प्लेन ले लिया, आप अभी डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते हो। अभी यू आर अंडर द गाइडेंस ऑफ द पायलट, आपको पायलट वहां मद्रिद तक ही पहुंचाएगा, राइट? तो इसी हिसाब से एक बार आपने कोई शरीर ले लिया तो आप एक प्रकार के मशीन में आ गए जिसमें प्रोग्रामिंग बनी पड़ी है कि आपकी जिंदगी ऐसी होने वाली है, आपकी डेस्टिनेशन ऐसी होने वाली है, आपके माता पिता ये होने वाले हैं, आपकी एक्शंस ऐसी होंगी, आप ऐसे पैसे कमाओगे, ऐसे गवाओगे, जो भी है आपका ये निर्णय हो चुका है पहले से ही, यू नो। अभी भगवान ने बना दिया, तो इस तरह से हम अंदर बैठे हुए हैं, सफरिंग कर रहे हैं, तो ये सफरिंग हो रही है, हम कुछ उसके बारे में कर नहीं सकते। हाँ, एक बात खाली कर सकते हैं, हम डिजायर कर सकते हैं कि ये अभी मुझे दुख नहीं चाहिए। हाँ, ख्वाहिश कर सकते हैं कि भगवान अभी इस मुझसे छुटकारा दे दो, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मुझे इससे छुटकारा दो। तो भगवान फिर आपको ऐसे ऐसे लोग भेजने लगेंगे, ऐसे जब भी देखेगा कि आपकी डिजायर जेन्युइन है, सिंसियर है, तो ऐसे भक्त आ जाएंगे जिंदगी में, ऐसे पुस्तकें आ जाएगी हाथों में, ऐसे लोग मिलने लगेंगे, ताकि आपको नए प्रकार का रास्ता खोलते जाएंगे। वो नया रास्ता जो आपका खुलता जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि वेरी सून दैट योर लाइफ हैज स्टार्टेड चेंजिंग, यू नो। मगर करने वाले वो हैं, पायलट वो ही हैं। तो इस तरह से इस हिसाब से हम ये बताया गया कि यू आर सिटिंग एज इफ इन अ मशीन, एक चल रही है और आपको उस मशीन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपका डेस्टिनेशन बन चुका है। ठीक है जी जी जी, थैंक यू। ओके, अभी नेक्स्ट वर्ड्स है जिसमें कहते हैं कृष्णा बाय हिज सरेंडर एंड टू हिम अटरली। अच्छा, ये श्लोक जो है इज जस्ट द मेन श्लोक जो हम आज बता रहे हैं, जो आज की जो सब्जेक्ट है, आज की सब्जेक्ट है द मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में हमने देख लिया कि परमात्मा हर इंसान के हृदय में बसे हुए हैं, इस फर्स्ट एस्पेक्ट। तो सरेंडर किसको करना है? उसी परमात्मा को सरेंडर करना है। By his grace you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode. आपको मन में शांति भी आएगी, एक बार शांति आ जाएगी तो भगवान वास कर लेंगे आपके मन में, एक बार वास आ गए, भगवान आ गए, तो आपको फिर इटर्नल अबोर्ड भी मिल जाएगा। तो दो बातें होती हैं, जैसे प्रभुपाद बोलते थे, or you serve the dog or you serve God। अभी देखोगे GOD is God, लेकिन उसका उल्टा करते हो DOG is dog। ठीक है, ये निर्णय हमें लेना है, हमें क्या करना है। डॉग यानी मटेरियल एक्टिविटीज, जो भी भौतिक कार्य होते हैं, जो भौतिक कर्म होते हैं, जो भी करना है जिंदगी के, वो सब डॉगिश मेंटेलिटी जिसको बोलते हैं। कुत्ता भागते रहता है ना, हर गली का कुत्ता क्या क्या करते हैं, यहाँ एक गली में कर लिया, वो गली आज इससे मैथुनी कर ली, कर दूसरे से बच्चे आ गए, उनको कुत्तों को पता नहीं होता क्या करना है, कब कहाँ खाना है, किसने खाना दे दिया है वही उसका मालिक, आज इसने खाना दे दिया ये मालिक है, कल दूसरा खाना देगा वो मालिक हो जाएगा। तो या तो तू अपने कुत्ते की तरह बन जा, कुत्ते की देखभाल कर, या तो भगवान की सेवा कर। हा? तो इस प्रकार से या तो अपने इंद्रियों की तृप्ति कर, या तो भगवान की तृप्ति कर, भगवान के इंद्रियों की तृप्ति कर, तो उसकी सेवा कर। लेकिन इंद्रियों को तृप्ति करोगे, इंद्रियों के बस में आ जाओगे, उसकी शरणागति लोगे, तो उसकी तुलना की गई है जैसे कि अग्नि में आप पेट्रोल डालते हो। अग्नि में अगर पेट्रोल डालोगे सोच के कि ये पेट्रोल तो लिक्विड है ना, पानी लिक्विड है, पेट्रोल भी लिक्विड है, पानी क्यों डाल दूं, पेट्रोल डालूंगा एक ही बात होगी, तो ये अग्नि बुझ जाएगी। नहीं, अग्नि पेट्रोल डालने से नहीं बुझती है, अग्नि बढ़ती है, इट बिकम्स इवन मोर स्ट्रॉन्गर। तो आपकी जो डिजायर ख्वाहिशें और भी इंटेंसिफाई हो जाएंगी, दे विल बिकम मोर इंक्रीज्ड। आप जैसे इंद्रियों को तृप्ति करोगे तो आपकी इंद्रियां और भी मांगेगी, आपके डिजायर सेंसेस जो है इंद्रियां और भी सेटिस्फैक्शन मांगेगी, बुझेगी नहीं। कोई कोई बोलते हैं, ऐसे थियोरी होती है कि एक बार सब ट्राई कर लो, फिर पता चलेगा आगे को क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसे नहीं जिंदगी निकल गई और बाद में पता चला मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ट्राई करोगे तो फंसोगे। हाँ, जैसे कि एक किस्सा है एक बिल्ली का, किस महात्मा ने सुनाया था कि एक बिल्ली आ जाती घर के अंदर दूध ढूंढने के लिए,
तो दूध नहीं मिला तो एक आटा बना हुआ था, जो आटा जैसे माता जी बना के रखते हैं ना कभी कभी किचनों में, तो उसका पैर एक पैर आटे में फंस जाता है। तो कोशिश करती है एक पैर निकालने के लिए, तो नहीं निकलता। फिर बोलती है ठीक है मैं दूसरा पैर भी डाल देती हूँ, दोनों पैर अगर अंदर होंगे तो मैं ज्यादा जोर से मैं अपने दोनों पैरों को बाहर कर सकती हूँ। तो उन्होंने दूसरा पैर भी रख दिया, तो देखा तो दूसरा पैर भी उस आटे में फंस गया। तो ऐसे करते करते तीसरा पैर भी अंदर आ गया, चौथा पैर भी आ गया, पूरा शरीर का शरीर अंदर आ गया, लेकिन वो निकल नहीं पाई। उसका जब पहला पैर अंदर फंसा था ना, तभी उसको चिल्लाने चाहिए था कि मेरी मदद करो, लेकिन उसको लालसा थी कि नहीं मुझे दूध चाहिए, मैं पहला पैर निकाल दूं, मैं दूध पी के यहाँ से फिर जाऊंगी। तो ये लालसा की वजह से फंस गई। आखिर में फंसी हुई तो चिल्लाने लगी, रोने लगी, तो मालिक आ गए घर के लाठी लेकर, आखिर में उसको भगा भी दिया, उसको मार भी मिली लाठी की। तो इस तरह से हमारे जिंदगी में ऐसी है, हम तृप्ति चाहते हैं इंद्रियों की, तो इंद्रिय तृप्ति चाहने में पहले हार्ड एक डाल देते हैं, बोलते हैं ट्राई कर लेते हैं, एक बार करने से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे मैं तो जानू हूँ, मैं तो मेरे ज्ञान है, मैं तो अपने ज्ञान के बल से निकल आऊंगा, ऐसा नहीं होता है। फंसते जाओगे, एक पैर रख लिया, दूसरे पैर रख लिया, तीसरा, फंसते 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 ऐसा लेवल पे आ जाओगे कि फिर आपको संसार की मार मिलेगी, फिर आपको माया देवी ऐसी मार देगी ताकि आप यहाँ दुनिया जब छोड़ के जाओगे तो खाली हाथ ऐसे ही निकल जाओगे और आपने जिंदगी में कुछ पाया ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर भगवान के शरण गति में आते हो, क्योंकि भगवान ऋषिकेश हैं, हाँ, ऋषिकेश यानी इंद्रियों की तृप्ति देने वाले, हाँ, सेंसेस, जो इंद्रियों के मालिक ईश्वर, ऋषि यानी हमारे जो इंद्रियां हैं, केश यानी ही इज द मास्टर, जो उनके मास्टर ऑफ द सेंसेस है। तो अगर हम शरणागति भगवान की लेते हैं, तो जो मास्टर ऑफ द सेंसेस है हमारे इंद्रियों को खुद ब खुद उनको तृप्ति दे देता है, उनको शांति दे देता है। आपकी कुछ न करने से भी या भगवान की सिर्फ सेवा करने से ही आपकी इंद्रियां खुश हो जाती है। जैसे भक्तों से पूछ लो, प्रसाद खाने के बाद और कुछ आपको मन में आता है खाने के लिए? बोले नहीं नहीं, हम तो बहुत खुश है, जो भी साधारण सादा में सादा प्रसाद होता है, दाल चावल पकौड़े वगैरह दे दिए, कोई दही खिला दी, इतना आनंद आता है, इतना तृप्ति होती है, ताकि बाहर खाने का कोई इसके ख्याल भी नहीं आवे ना, तो हमारी तृप्तियां हो जाती है। तो इस हिसाब से भगवान कहते हैं दैट बाय हिज ग्रेस यू विल अटेन द ट्रांसेंडेंटल पीस एंड द सुप्रीम अबोर्ड। तो ये एक मेन श्लोक है, हाँ, कि हमें, क्योंकि अब दुनिया के ऐश आराम में अगर चले जाएंगे तो फंसते जाएंगे, यहाँ तक फंसते जाएंगे कि हमारे में क्रोध जागेगा, लालसा होगी, क्योंकि आप जो देखते हो कुछ वस्तु को, तो वस्तु पाने की ख्वाहिश आ जाती है, और जब वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो गुस्सा आने से क्या होता है, मन बिगड़ जाता है, सबसे लड़ते रहते हो, तो शांति मन की चली जाती है। तो एक बार शांति चलेगी तो आपको खुशी कहाँ से आएगी? तो ये इसलिए संसारी बातें ही ऐसी है, कभी आपको खुशी नहीं देगी। कुछ समय के लिए शायद खुश हो गए आप, लेकिन बाद में पता चलेगा कि मैंने जो ये कार्य किया ये गलत किया। यही समय या यही लक्ष्य धन राशि में अगर दूसरे कोई अच्छे काम में डालता तो देखो मैं ज्यादा ही खुश होता। तो ये दुनिया में होते रहता है। शास्त्र में तो हमको समझाते हैं, लेकिन कभी कभी हम समझने नहीं चाहते हैं। हम वही चाहते हैं जो हम सीखते हैं, उसके सीखने के बाद भी नहीं सीखना चाहते हैं। हम मार खाने के बाद भी कभी कभी नहीं सीखते हैं, फिर दोहराते रहते हैं, चूइंग द ट्यूब ना, जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट वर्ड्स जो हम बताने वाले हैं ये है, I have explained to you the knowledge still more confidential. Deliberate on this fully and then do what you wish to do. यहाँ देख रहे हो कि इंसान है, देख रहे सामने दो रास्ते हैं, भगवान ने दोनों रास्ते बता दिए, गलत रास्ता भी बता दिया, सही रास्ता भी बता दिया। अभी बोलते हैं अभी आप चूज करो आपको कौन से रास्ते में जाना है। गलत रास्ते में शायद ऐसे कुछ बातें होंगी जहाँ से हमारे इंद्रियों की तृप्ति, हमारे ऐश आराम की बातें होंगी, लेकिन उसमें बहक जाने का भी डर है कि अगर बहके गए तो फिर फंस जाओगे, फिर पता नहीं आपको पहुंचते पहुंचते, बोलते ना दिल्ली दूर है, तो दिल्ली बहुत दूर हो जाएगी आपके लिए। ये एक रास्ता है, प्लेन ले लो सीधा दिल्ली में 1 घंटे में पहुंच जाओ। दूसरा रास्ता है साइकिल ले लो, धीरे धीरे घूमते जाओ, एक शहर दूसरा शहर, कभी एक शहर में कभी शादी कर ली, कभी बच्चे आ गए, दूसरे शहर में कोई व्यापार कर लिया, ऐसे पहुंचते पहुंचते दिल्ली आप तो जिंदगी चले जाएगी, आप दिल्ली पहुंचोगे ही नहीं। तो इस हिसाब से ऐसा ही है हमारा हिसाब। भगवान तक पहुंचना है तो एक ही रास्ता है, भक्ति का मार्ग ले लो। भक्ति का मार्ग ले लोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, आसानी से पहुंच जाओगे। कर्म का मार्ग ले लोगे, दूसरे कोई मार्ग ले लोगे, पहुंचोगे न जाने कितने जिंदगियों के बाद और कितने जन्म के बाद
पहुंच जाओगे, लेकिन शायद कभी नहीं भी पहुंचो, क्योंकि फंसे रहोगे तो पहुंचोगे भी नहीं। मन के आशाओं में फंसे रहोगे तो आप यानी ऐसी शरीर के आनंद के, शरीर के खुशी के लिए फंसे रहोगे, तो फिर आप वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। हाँ? तो इस प्रकार ये जो ज्ञान पहले भगवान ने दिया, वो जो गुप्त ज्ञान था कि हम आत्मा है, फिर दूसरा भी ज्ञान देते हैं कि मैं हृदय में वास किया हुआ हूँ और मेरी शरणागति में आ जाओ। अगर मेरी शरणागति में आते हो तो आपको शांति और पूरी खुशी होगी। लेकिन शरणागति कैसी होनी चाहिए? एज पर योर स्वीट विल, यथेच चषि तथा कुरु। इस वर्ड्स में कहते हैं, भगवान बोलते हैं यथेच चषि तथा कुरु, एज यू लाइक। आपके मन में क्या आता है वो करो। मैं बता सकता हूं आपको बात, मदद कर सकता हूं, लेकिन आपको ओब्लाइज नहीं कर सकता हूं, आपको फोर्स नहीं कर सकता हूं। तो इस हिसाब से भगवान उनको ज्ञान देके ये एस्पेक्ट ऑफ जो है, जो हमने आज पढ़े कि द मोर कॉन्फिडेंस नॉलेज, ये है कि हमें भगवान की शरणागति में आना है। भगवान हमारे मन में ही वास कर बैठे हैं, और हमने ये भी जानकारी कर ली आज कि भगवान किसको बोलते हैं, कौन भगवान होता है। तो आपके बाद आपको इस 3 विषय के बारे में कि कौन भगवान कौन होते हैं, या भगवान हमारे मन में वास किए हुए हैं और हमारी हर एक्शन को डायरेक्ट कर रहे हैं। हमारे में इंडिपेंडेंस है, लेकिन माइन्यूट क्वांटिटी में, छोटी क्वांटिटी, छोटी मात्रा में है। जैसे कुत्ते को समझो रस्सी बांधते आप रास्ते पे जा रहे हो, तो वो कुत्ता, वो जो रस्सी के जो है उसके डिस्टेंस तक है ना, उसको लिबर्टी है, आगे पीछे दौड़ना, ये करना। और ज्यादा भागने की कोशिश करता है तो मालिक उस कुत्ते को खींच लेता है ना। तो वो लिमिटेड, उसके इसको बोलते हैं लिमिटेड इंडिपेंडेंस है, हमारी लिमिटेड इंडिपेंडेंस टू डिजायर। सब इतने हजारों कार्य करने के बाद होने जो हैं दुनिया में, लेकिन हम खाली डिजायर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो फिर अभी हमने आज का जो विषय था वो तो बता दिया। अगर आप अभी, मैं निकलता हूँ, तो इस ऑलमोस्ट हमारे यहाँ यानी आपके यहाँ 7:05 या 6 हुए होंगे। तो आपको, आप में से किसको देर हो रही है तो फिर जा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा होमवर्क कर सकते हैं, क्योंकि अगली बार मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, तो कुछ अच्छे यानी 14-15 लोगों ने जवाब दिया हुआ था। तो उस रिवाइज करते हैं क्वेश्चन। अगर आपको समय है तो हमारे साथ बैठ सकते हैं, अगर जिसको जाना है भले जा सकते हैं, लेकिन हम वो रिवाइज कर सकते हैं और फिर आपकी थोड़े ओपिनियन भी ले सकते हैं, कमेंट्स भी ले सकते हैं। इज ओके विथ यू? आप लिख दोगे ओके वी वांट टू कंटिन्यू, तो ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। नहीं तो विषय तो हमने बात कर ली है, जो भी है हो चुका है। Okay, so I'm getting a few okay. So those people who are continuing to ready to continue, so we will continue. So we will see. पहले मैं वो पेज खोलता हूँ जहाँ पे हमने क्वेश्चंस भेजे थे। अभी 1861 में भगवान बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति प्रमायन सर्वभूतानि यंत्र रुदानि मायया। The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of material energy. तो जो हमारा सवाल था, who resides the heart, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि the supreme Lord is residing in everyone's heart. ठीक है, तो सही आंसर ये है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी हैं that we have to understand कि एक शरीर में हमारे अपार्ट फ्रॉम बिसाइड्स सुप्रीम लॉर्ड, हमारी आत्मा तो होगी ना, आत्मा को ही सुप्रीम लॉर्ड अकंपनी करते हैं। सुप्रीम लॉर्ड बाय हिमसेल्फ नहीं होते हैं, अकेले खुद नहीं होते हैं हम, क्योंकि अगर हमारे शरीर में खाली परमात्मा होता तो हम परमात्मा बन जाते ना। नहीं, हमारे शरीर में परमात्मा तो है, वास करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बोलते कि आत्मा नहीं वास करती है। आत्मा भी है, आत्मा है तो हम हैं, क्योंकि हम ही आत्मा है। तो आत्मा भी है, परमात्मा भी है। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर देखो पढ़ोगे, यहाँ पे जो मुझे सवाल किया गया था
राज पंजाबी ने किया था, लिविंग एंटिटी इज नॉट इंडिपेंडेंट, मैंने ये मार्क कर लिया हुआ है, इज नॉट इंडिपेंडेंट, वन शुड नॉट थिंक हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, द इंडिविजुअल इज ऑलवेज अंडर द लॉर्ड्स कंट्रोल, therefore one's duty is to surrender, and that is the injunction of the next verse. ठीक है, तो we are inside, the परमात्मा is residing within us, he is directing the wanderings of all the living soul, हमारे हर प्रत्येक जो कार्य हैं वो सुपरवाइज कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन कर रहे हैं, और हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम अपने मन से जो चाहते हैं करना नहीं कर पाएंगे, आखिर में वही होगा जो भगवान चाहते हैं, और भगवान वही चाहते हैं जो आपके कर्म में है। यहाँ तक कि कोई विज्ञानियों ने समझा है, हमारे कोई ऐसे जो आचार्य हैं समझाते हैं कि यहाँ तक कि जो हमारे ब्लिंकिंग ऑफ द आईज होती है ना, हमारी जो आईज जो ब्लिंक करती हैं, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। वहाँ एक कोई देवी देवता हैं जो उसके हाथों में ये काम दिया गया है, ये ड्यूटी दी गई है कि इसकी ब्लिंकिंग भी कंट्रोल तुम करो। इतने हम जब बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो बोलेंगे ये 33 करोड़ कर क्या रहे हैं, उनको हर कार्य के लिए एक देवी देवता बैठे होते हैं। जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ द आईज के लिए एक देवता बैठा हुआ है कि इसकी ब्लिंकिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो वो देवता जो चित्रगुप्त से बैठकर जब देखेंगे कि इसके चित्रगुप्त यानी समझते हो ना, चित्र यानी इमेज, पिक्चर, गुप्त यानी सीक्रेट। हम कभी काम करते हैं ना तो ये सोचते हैं हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन सब देख रहे हैं हमें, सब यानी चित्रगुप्त देख रहा है, देवता देख रहे हैं हमें, उसकी तस्वीर निकली जाती है तो उसका चित्र बन जाता है, वो गुप्त जगह पे जाके वो चित्र जाके वो जमा किया जाता है, ताकि कि आगे चल के कुछ जो हमें कर्म मिलना होगा वो चित्र के बेस के ऊपर, यानी वो हमने क्या किया था उस बेस पे हमें रिएक्शंस मिलेगी। हाँ, जब बोलते हैं ना चित्रगुप्त हमारा कर्म का हिसाब लिखते हैं, तो यानी एक तस्वीर निकाल के रख देते हैं कि तुमने ये किया था इसकी वजह से। तो ये देवी देवता जो है वो चित्रगुप्त से कंसल्टेशन करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, इसके नसीब में ब्लिंक करना है कि नहीं है, हाथ उठाना है कि नहीं है, खाना आज का खाना है कि नहीं है, तो इस बेस पे उसकी उसको रिएक्शंस भगवान सैंक्शन करेंगे। एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे बोलते हैं फिर बाद में, इट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। अच्छा, ये देवी देवता बोलने के बाद भी अगर भगवान चाहते हैं कि ये जो उसको फल मिल रहा है वो नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि ये इंसान अभी अच्छा हो रहा है, मेरी शरण में आ रहा है, मैं इसको इस पाप से मुक्त करता हूँ, जो इसके ऊपर आनी है, जो सफरिंग्स आनी है, जो आ रही हैं, मैं उसको रोक देता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर देवी देवता कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो बोले देखो भगवान जी इनको ये मिलना चाहिए, भगवान जी अभी वो चाहें कि दे तो दे, नहीं दाए तो बोले नहीं देना है इनको, ये सफरिंग्स निकाल दो, इनसे सफरिंग मेरी शरणागति में आ गए हैं, तो वो भगवान की सुपरविजन फाइनल अप्रूवल उनकी है। हाँ, तो ये सब क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ द सेकंड्स में हो रहे हैं। जैसे हमारे आजकल के कंप्यूटर हैं, इतने तेज चलते हैं, एक बटन दबा लिया और स्क्रीन में आ जाता है इमेज। तो इस प्रकार से हमें जो भी एक्शंस हो रही है अंडर द सुपरविजन, कर हमारे एक्शंस ही रही हैं, हमारे रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन हमारे कर्म ही करवा रहे हैं, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड गॉड, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन हिम। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सवाल था, तो यहाँ पे ये सवाल पे हमें about total 14 people have participated, इसमें 7 responses सही थे, both the super soul and the living entity is residing in the heart. There were one response, एक जवाब था कि उन्होंने बताया कि कृष्णा भी है, आत्मा भी है और दोनों है, you know? तो सही आंसर तो एक ही है कि दोनों है। और 6 लोगों ने बताया, रिस्पॉन्स दिया गया था कि ओनली लॉर्ड एज अ सुपर सोल। है कंफ्यूजिंग, मैं समझता हूँ, मैंने जानबूझ के ये डाला हुआ था, क्योंकि इस सिग्निफिकेंस में, इस परपिट में बताते नहीं है कि आत्मा भी है, खाली परमात्मा की बात की गई है, तो लोगों ने शायद ये पढ़ के ही बताया परमात्मा, लेकिन हमें ये जानने चाहिए कि परमात्मा के साथ आत्मा, जैसे आपको बताया कि एक ही पेड़ के डाली में 2 पंछी बैठे हुए हैं, एक खाता हुआ फल खाता है और दूसरा जो उनका विटनेस कर रहे हैं ना। तो ये सेकंड सवाल, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द सुपर सोल एंड द लिविंग एंटिटी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इज आवर प्रेजेंट एक्टिविटीज अकर ड्यू टू, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो डायरेक्शन ऑफ द सुपर सोल, 8 जवाब उसमें से आए थे।
डायरेक्शन, आवर प्रेजेंट फ्री विल एंड डायरेक्शन ऑफ द सुपर सोल। और थर्ड था कि आवर प्रेजेंट फ्री विल, डायरेक्शन ऑफ सुपर सोल एंड इन्फ्लुएंस द फैमिली। नो, सही आंसर सिर्फ यही था कि everything happens by their present activity occur due to the direction of the super soul। क्योंकि जो भी होना होता है देवी देवता का, आपका कोई भी फल मिला होगा, ये भी होगा कि कृष्णा ही कैन फाइनली आइदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। ओके। और थर्ड सवाल था लिविंग एंटिटीज गेट अ पर्टिकुलर प्रेजेंट दिस देयर पर्टिकुलर प्रेजेंट बॉडी ऑन व्हाट बेसिस। तो 3 जनों ने जवाब दिया एज पर देयर पास्ट डिजायर्स, वो सही आंसर है। कुछ लोगों ने ऐसा जवाब दिया कि इट वाज एज पर योर पास्ट कर्मास। लेकिन सही बात है, वो भी सही है, लेकिन कर्मा से पहले डिजायर आते हैं। डिजायर होगा तो कर्मा होगा। तो द डायरेक्ट द अल्टीमेट कॉज इज नॉट कर्मा, द अल्टीमेट कॉज इज डिजायर। हमें मन में ये ख्वाहिश आई, हमने ये गलत काम किया, और ये गलत काम करने की वजह से हमके ये प्रकार का शरीर मिला। किसको कोई सब जानवर का शरीर मिल जाता है, ये को तो ये गलत काम किए होंगे क्योंकि उन्हें मन में ये किया होगा, जैसे चाहत की होगी तो उसने जाके ऐसे कर्म किए। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो सही आंसर था एज पर आवर पास्ट डिजायर्स। तो लॉर्ड कृष्णा वन मस्ट सरेंडर टू हूम। तो 14 के 14 सवाल जवाब सही थे सबके कि लॉर्ड कृष्णा सिचुएटेड इन आवर हार्ट्स एज सुपर सोल, दैट वी हैव टू सरेंडर टू हिम। वी शुड नॉट सरेंडर टू आवर सेंसेस, वी शुड नॉट सरेंडर टू द मटेरियल एनर्जी, नॉट टू द डॉग, लाइक जैसे मतलब डॉगिश मेंटालिटी नहीं रखनी है। ठीक है। देन फिफ्थ क्वेश्चन था सरेंडर टू द लॉर्ड, surrender to the Lord produces relief from the miseries of material existence and reach the eternal abode. True or false? The answer was true. All 14 people have got right, the true right answer. Then the last question was the living entity has the minute independence. That was the right answer, and there were 8 people who responded correctly, and there was few people who said no independence at all. One person said no independence at all. Of course, वही बेस पे जवाब दिया होगा जहाँ पे लिखा है कि कृष्णा इज डायरेक्टिंग द एक्शंस ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। ऑल जो भी हमारे कर्म है इज गाइडेड बाय कृष्णा। तो ऐसा हो सकता है कि समझे कि नो इंडिपेंडेंस है एक तरह से नो इंडिपेंडेंस, लेकिन हमारे पास माइन्यूट इंडिपेंडेंस टू डिजायर है। ओके, मैंने जवाब में लिखा द स्वीट लॉर्ड अलाउज अस टू चूज आवर ऑप्शन एज एक्सप्रेस बाय द वर्ड्स टू अर्जुना, डू एज यू लाइक यथेश चशी तथा कुरु। एक ऑप्शन दे देते हैं हमेशा, समझाने के बाद भी, करवाने के बाद ऑप्शन हमेशा देंगे कि तो जब जैसे 2 दोस्त हैं, एक पिक्चर जाना चाहता है, एक मंदिर में जाना चाहता है। अभी कर्म के हिसाब से दोनों अपने अपने जगह में जा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन दोनों को अवेलेबल है। जो पिक्चर भी जा रहा है ना, उसको फिर भी डिजायर करने का ऑप्शन है कि भगवान मुझे अगर मंदिर भिजवा दो तो अच्छा है। तो फिर भगवान की मर्जी आपको मंदिर भिजवा दे कि मंदिर में नहीं भिजवावे, या आगे चल के मंदिर भिजवाए, अभी आपका समय नहीं आया हुआ है। तो ये सब बातें देखनी पड़ती हैं। ओके, तो ये हमारे 6 सवाल हुए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। 14 लोगों ने जवाब दिया, एंड इट विल बी नाइस इफ यू पार्टिसिपेट। इसमें से सब सीखते हैं हम, और इट विल बी गुड फॉर अस। तो ये हमने आज सेकंड एस्पेक्ट कवर कर लिया। तो आई थिंक द टाइम इज क्वाइट गेटिंग लेट। और ज़्यादा कुछ करने के लिए समय नहीं है, अभी 1.5 घंटे हो चुके हैं। I think it's also 7:30 for you, and I will stop my program here. Next time we will continue with other subjects with other different in a different manners also, ताकि जो वैरायटी होनी चाहिए। अब पिछले सेशनों में हमने ब्रेक डाउन रूम्स किए थे, आपको डिस्कशन करने का समय टाइम दिया था, फिर करेंगे आगे चल के, फिर करेंगे। सो या प्रभु जी एक क्वेश्चन और एक मैंने जो आपको भेजा था। हाँ, A living entity should therefore surrender to Supreme Personality of Godhead, who is situated in everyone's heart. Yeah. And that will relieve him from all kinds of miseries of this material existence. Yes. But we see that even pure devotees also suffer here in this material world. तो फिर ये contradict थोड़ा लग रहा था मुझे। हाँ, सही बात है। Yeah, that's a good question. अभी वो मुझे ध्यान में चलेगा। मैं पता था आपने 2 क्वेश्चन किए, मैंने एक ही जवाब दिया था, सेकंड का नहीं ध्यान में नहीं आ रहा था। अच्छा देखो, अभी ये प्रभुपाद इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल सरल नमूने से दिए हुए हैं कि जैसे कि समझो आपने फैन
कनेक्ट किया, नहीं डिस्कनेक्ट करते हो, फैन ऑफ करते हो, तो जब भी फैन डिस्कनेक्ट करते हो उसका इमीडिएटली फैन के जो जो प्रोपेलर्स हैं इमीडिएटली नहीं रुक जाते हैं, राइट, इट टेक्स टाइम फॉर देम, कुछ सेकंड्स मिनट्स लगते हैं तब जाके बंद हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो ये क्या होता है, जब भी हम भक्ति के मार्ग में आते हैं तो हमारे पिछले जो कर्म है ना, तो वो कर्म अभी तक हमारे हैं, इमीडिएटली नहीं वाइप होते हैं, लेकिन भगवान क्या करवाता है कि आपको वो कर्म तो सहने पड़ेंगे क्योंकि आपके अकाउंट में आ चुके हैं, लेकिन आप में ऐसी शक्ति दिला देगा कि वो कर्म आपको छोटे लगने लगते हैं। भागवत में समझाया गया है कि दैट बिकम्स लाइक अ साइज ऑफ द ओशन, जो सब उस पहाड़ जैसे या एक ओशन जैसे अगर कोई मिजरीज आने वाली होती तो ना, जैसे तो वो ओशन की साइज जो मिजरी आने वाली है ना, तो एक छोटा सा जैसे गाय का जो बछड़ा होता है ना, उसके हूफ प्रिंट्स होते हैं, जो छोटे से हूफ प्रिंट्स, उसमें उसमें जितना पानी होता है वो ओशन की साइज इतनी छोटी हो जाती है कि बड़े से बड़े दुख भी आप आसानी से झेल लोगे। अभी जैसे हमें महात्मा बड़े जो हमारे होते हैं, गुरु महात्मा सन्यासी जो हैं, कभी मौत के चंगुल में आ भी गए तो उनको इतना दुख नहीं होता, उसको स्वीकार कर लेते हैं कि, लेकिन आम इंसान होगा तो मरने के समय उनको काफी दुख होगा, बड़ी कठिनाई होगी, तो तकलीफ होगी। और अच्छा दूसरी बात क्या होती है, जो भक्ति में आ जाते हैं ना, तो आपके पिछले कर्म तो पहले कम हो जाएंगे, उसका असर कम हो जाएगा, उसमें आपकी शक्ति बढ़ जाएगी झेलने की, लेकिन साथ साथ नए कर्म नहीं पैदा हो रहे हैं क्योंकि आप पूरी सेवा भगवान में लगाए हुए हैं, जो भी कार्य कर रहे हो भगवान के लिए कर रहे हो, तो कर्म तो दूसरे होंगे ही नहीं। तो आप कुछ समय देखो, हम जिंदगी को सिर्फ इस जिंदगी के नजर से नहीं देखना कि हमारे 75, 80 या 90 साल की जिंदगी है, यही एक जिंदगी होती है। टाइम फैक्टर इतना इटर्नल है कि हमारा 90 years और 100 years of our life in this calculation of time is like a fraction of a fraction of a fraction of a second. इतना छोटी जिंदगी है हमारी in compared to the eternal time. तो हमें तो और भी न जाने कितनी जिंदगी जीनी पड़ेगी, या फिर गोलोक जाने के लिए या भगवान की अगर दया हो तो हम अगली जिंदगी में जा सकते हैं, नहीं तो फिर और कुछ जिंदगी सहनी पड़ेगी ताकि हमारे प्यूरिफिकेशन हो जाए। हाँ, हमें पहले की तो कॉन्शियसनेस की प्यूरिफिकेशन करनी है और ये सब साधना से होगा। और ये जो हम बोलते हैं जो भक्त हैं, वो भी देखना पड़ेगा वो भक्त किस लेवल का भक्त है। जस्ट बिकॉज यू चेंज द क्लोज, यू वेयर धोती कुर्ता एंड तिलक एंड शिका, डजंट मेक्स यू अ गुरु, डजंट मेक्स यू अ डिवोटी। आपकी साधना कैसी है, चैंटिंग कैसे चल रही है, सेवा कैसे चल रही है, एसोसिएशन कैसे चल रही है, ऐसे इतने नाना प्रकार के इतनी सेवाएं हैं आपके कैसे चल रही है। जब आपकी प्योरिटी जैसे बढ़ती जाएगी, आपके अंदर जो जो क्लेश हैं यानी जो क्या बोलते हैं, जैसे मेल है, जो हमारे शरीर की जो जो आत्मा में जो हृदय में जो मेल है, वो जो जैसे हटती जाएगी, हमें प्यूरिफिकेशन होती जाएगी, तब हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होती जाएगी एंड वी विल बिकम एलिजिबल टू गो टू द सुप्रीम वर्ल्ड। लेकिन थ्रू आउट द टाइम कृष्णा विल प्रोवाइड यू, कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू। ऐसे नहीं है कि कोई भक्त ऐसे भूख के मारे नहीं मर रहा, या ऐसी कोई तकलीफ इतनी भी नहीं है जो झेल नहीं सकता। मंदिर में बैठे होते हैं, उनको आप देखोगे उल्टा, जो कोई अबीर होगा ना, उसके सामने ज्यादा दुखी है भक्त के से ज्यादा, भक्त से ज्यादा। हालांकि भक्त के बैंक अकाउंट में कुछ नहीं है, न घर न संपत्ति, कुछ नहीं है, फिर भी देखोगे हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और भगवान के शरण में यानी भगवान के प्रोटेक्शन के अंदर है। या राखे कृष्णा मारे कौन, और मारे कृष्णा राखे कौन, ऐसा ऐसा समझाते हैं कि कृष्णा ने अगर बचाना चाहे तो आपको, हमें कोई नहीं मार सकता। और बचाएगा किसको, अपी चेतसु दुराचारो भजते मां अनन्य भाग। कृष्णा बोलते हैं भले हमसे कुछ छोटी मोटी गलती भी हो जाए ना, कृष्णा फिर भी हमारे बचाव करेंगे। कौनते है प्रति जाने ही, बोल दो, ऐलान कर लो, कौनते अर्जुन को बोलते हैं, कौनते प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रणाशति, मेरी भक्त का विनाश कभी नहीं होगा, मैं उसके शरण में जरूर जाऊंगा। तो छोटे मोटे अर्जुन थे, जो पांडव थे, अभी पांडव क्या उन्होंने दुख नहीं देखा, वो तो कृष्ण के संबंधी भी लगते थे, कृष्ण के कजन्स थे, कृष्ण के मित्र थे, कृष्ण की सेवा कर रहे थे, फिर भी उनको दुख, कुंती माता थी, उनकी तो बुआ थी, तो फिर भी उनको दुख देखना पड़ा। हाँ, तो दुख तो होगा, इस संसार में आए हैं तो ये तो छोटे मोटे दुख होंगे, लेकिन उसका महसूस करना या न महसूस करना हमारे ऊपर है। वो शक्ति जब भगवान देते हैं, सोच विचार हमारे बदल देते हैं, हमारे लिए किसके इंसान के लिए, समझो आपको समय पे 8 बजे चाय नहीं मिली तो आप सोचोगे कि ये बड़ा दुख है मेरे लिए। और हाल ही की दुनिया में बेचारे भूख मर रहे हैं, उनको 2-3 वक्त, एक 3 वक्त या एक वक्त का
खाना नहीं मिलता, वो हफ्ते हफ्ते भूखे रहते हैं, उनके बेड में तो ये आपको एक चाय का कप मिला या दूध का ग्लास नहीं मिला तो आपके लिए कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया। ये भी एक हमारा नजरअंदाज होता है कि हम किसको दुख बोलते हैं। हाँ, तो दुनिया के नजरों में ऐसा भी होगा कि वक्त 4 बजे उठता है, 3 बजे उठता है, इतनी परिश्रम से ठंडे पानी से नहाता है, ये तो बड़ा दुख है, ये बड़े परिश्रम है, ये बड़ी सफरिंग है। नहीं, उनके लिए तो बहुत खुशी है, वो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी है ये, जो 3 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाना, जप करना, भगवान की सेवा करना, पूरा समय अपने कार्य में लगाना। वो बोले कैसे कर रहा है ये इंसान। मैं अगर ऑफिस में जाऊं, ऑफिस काम काज में कोई पैसे धनराशि न कमाऊं, तब तक मैं अपने आप को कंप्लीट नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि मैं इनकम्प्लीट इंसान हूं, और ये इंसान तो देखो कुछ करते भी नहीं है। लेकिन कृष्णा के नजर से देखोगे तो वो सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। ठीक है रमेश प्रभु, आपका हाथ ऊपर हुआ है, आपको कोई सवाल है या कमेंट्स हैं? हाँ, ये पूछना था, आवाज आ रहा है मेरा विनोद? हाँ, आ रहा है। हाँ, राजकुमार ठीक सही है ना आपके लिए? हाँ, सही है। आई एम सैटिस्फाइड विद आंसर। मुझे ये पूछना था कि मैंने ये रिप्लाई किया था, वी गेट बॉडी एज पर आवर कर्मा। यस। और 3 जन ने सही रिप्लाई किया था, लेकिन अभी जिसको डिजायर नहीं होगा या जिसको ये ज्ञान भी नहीं होगा, उन विचारों का क्या होगा? नहीं, देखो डिजायर है ना, वो ऐसे नहीं कि अभी डिजायर की और कल कर्म किया। नो एग्जीक्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पेड़ में बीज बोगा जाता है, फिर बीज में से पौधा होता है, पेड़ होता है, पेड़ से फल आते हैं, और जब खाओगे ना तो आपने डिजायर की, पॉसिबल है ये जिंदगी की नहीं, 10 जिंदगी पहले, 50 जिंदगी पहले, या 1 जिंदगी पहले तब डिजायर की होगी, वो आज उसका फल मिल रहा है आपको। समझते हो? आज ऐसा नहीं कि आपके मन में इस वक्त डिजायर नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, तो कर्म क्यों कर रहे हो? नहीं, ये जो कर्म कर रहे हो वो रिएक्शंस ऑफ योर प्रीवियस कर्मास हैं, विच वर बोर्न फ्रॉम द डिजायर। एक रूट कॉज है, डिजायर इज द रूट कॉज। हम इस जैसे हमारे, अब देखो, अभी समझो कि हम पहले हम सब जो आत्मा है पहले परमात्मा के साथ ही वास कर रहे थे ना गोलोक में, तो उधर हम कौन सा गलत काम कर सकते हैं? गोलोक में तो कोई गलत काम होता ही नहीं है ना, तो हम फिर ये क्यों आ गए संसार में? ख्वाहिश कर सकते हैं, डिजायर कर सकते हैं, तो वो डिजायर फुलफिल करने के लिए कृष्णा ने हमारे लिए ये मटेरियल वर्ल्ड बना दिया। पर चलो जाओ, ठीक है, तुमको भगवान बनना है ना, तुम मुझ जैसे बनना चाहते हो ना, मुझ जैसे आनंद पाना चाहते हो ना, तो जाओ मटेरियल वर्ल्ड में जाओ और कर्म करो, जो कर्म करोगे भोग पे भगवान बन जाओ खुद अपनी जिंदगी के। यू बिकम द गॉड ऑफ योर ओन लाइफ। अंडरस्टैंड? सही है। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये हमने जो इतने कई अपने प्रीवियस लाइफ में जो डिजायर्स की हैं, जो अभी तक मान लीजिए अगर फुलफिल नहीं हुई है, तो अभी अगर हम भक्ति में भी जाते हैं तो पिछले वो सब डिजायर्स हमें भोग के बाद में आगे बढ़ने मिलेगा, या वो कहीं पे स्टॉप हो जाएगा? मतलब नहीं, पिछले लाइफ का। देखो एक बात तो क्या होगी, जैसे आपने फैन का कनेक्शन निकाल दिया तो, या करंट तो अभी आ ही नहीं रहा है फैन के अंदर, यानी रफ्तार तो नहीं पकड़ेगा, फिर से बंद ही होते जाएगा, तो जिस समय हम भक्ति का मार्ग ले लेते हैं, हाँ, तो समझो कि हमने डिस्कनेक्शन कर ली फैन की। अभी आप में डिजायर सिर्फ ऐसी होगी कि मैं भगवान की सेवा ज्यादा कैसे करूं, अपने आप को कैसे सुधारूं, अपना जप कैसे सुधारूं, अच्छा काम कैसे करूं, लोगों को कैसे मदद करूं, तो ये अच्छे ख्याल आएंगे आप में, यानी आपकी डिजायर्स विल बिकम स्पिरिचुअलाइज्ड। आपकी डिजायर स्पिरिचुअल लेवल में जाएगी, क्योंकि हमें जहाँ जाना है, हम चाहते हैं, जो हमारे मेन डिजायर है कि हम भगवान की सेवा में लगे रहें, भले फिर हम इस संसार में रहें कि परलोक में रहें कि भगवान के साथ वास करें, वो प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज वी आर सर्विंग गॉड, सर्विंग कृष्णा, तो हमारी खुशी उसमें है। तो इमीडिएटली जैसे हमारे डिजायर बदलते जाएंगी, तो पिछली जो हमारे पुरानी डिजायर थी या पिछले कर्म है, द कृष्णा टेक्स चार्ज। कृष्णा क्या बोलते हैं? सर्वधर्मम परित्यज्य। ये सुनो, ये बड़े ज्ञान, ये बड़ी अच्छी बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल जब बार बार जागता है ना, तो उसका जवाब ये है, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, बोलते सर्वधर्मम परित्यज्य, सर्व धर्म छोड़ के मेरे पास आओ, हाँ, मां एकाम शरणम व्रज, मेरे में ही शरण में आ जाओ, अहम त्वम, मैं तुम्हारा, सर्व पापेभ्यो, जो भी पाप जमा हुआ है, मोक्ष इच्छामि मां शुच, मैं उसका मोक्ष कर लूंगा।
सी अग्नि अग्नि को खा सकती है, हम अग्नि में जल जाएंगे, लेकिन अग्नि में अग्नि डालोगे तो अग्नि नहीं जलेगी, अग्नि तो उसका रूप ही जलना है। तो पाप भगवान को नहीं लगता, पाप भगवान खा सकते हैं, पूरा निगल सकते हैं, वो हमारा पाप निगल सकते हैं, उनको वो अग्नि है ऐसी कि पूरा जला देंगे उस पाप को। अहम त्वम सर्व पापे भी हो मोक्ष इच्छामि, मैं तुमको मोक्ष दे दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जा। बाकी तो इसके बाद जो अच्छा काम करेगा वो तेरा भला ही है, तू मेरे तरफ आएगा, मेरे मेरे दिशा में आएगा। और जो पिछले गंदे काम किए मैं उसका आपको तुम्हारा ये पूरा नाश करके दूंगा, मैं पूरा निगल लूंगा। ओके, सो थैंक प्रभु जी, यू। जो एरोप्लेन वाला और फैन का जो एग्जांपल है ना, वो बहुत बढ़िया था। मतलब वो बरोबर बात दिमाग में रजिस्टर हो गई, मतलब इट रिलेट्स प्रॉपरली व्हाट यू वांटेड टू एक्सप्लेन। यस प्रभु जी, थैंक प्लेन यू। वाला और फैन वाला, ये प्रभु जी ये सब प्रभुपाद के एग्जाम्पल्स हैं। आप जितने प्रभुपाद के क्लासेस सुनोगे तो जान इसके इतने आसानी से सरलता से उन्होंने ये पूरे हमारे वेद है ना, इस वेद को हमको ABCD करके समझा दिया है। पहले तो हमारे समझो हम जिस जनरेशन के लोग हैं, यानी हमारे बच्चे हम हैं, जो भी है आप जैसे होंगे, उस जनरेशन में हमने कभी ऐसे वेद तो पढ़े नहीं होंगे भाई। हमारे माता पिता ने तो हमें स्कूल कॉलेज में पढ़वाया जस्ट टू गेट अ गुड जॉब या गुड बिजनेसेस, अमीर बने, कैसे अमीर बने। हाँ, हमें वो ज्ञान तो दिया नहीं गया था कि कैसे हम अच्छे भक्त बने। लेकिन अब जानकारी हुई है प्रभुपाद के कृपा से। प्रभुपाद ने हमें ये ऐसी कृपा दी कि हम जाके अभी उसको इतनी सरलता से समझ लें, जैसे कि हमारे ABCD हमें सिखाया गया था स्कूलों में। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ, नहीं, एक आपसे शेयर करना था। आज एक मजे की बात हुई। हाँ कि हमारे फादर लॉ राम जी बैठे हैं सामने। हाँ तो बोल रहे थे कि उन्हें इच्छा है, जैसे आपने टॉपिक निकाली कि इच्छा हिसाब से हमें नेक्स्ट शरीर मिलता है, डिजायर के हिसाब से। तो बोल रहे थे मेरी इच्छा है कि नेक्स्ट बर्थ में मुझे स्पेन में पैदा होना है। अच्छा। तो तो मेरे को स्पेनिश के जैसे बीच में घूमना है और थोड़ा मजे करना है। तो मैंने बोला वो भगवान आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि इच्छा हिसाब से ही हमें शरीर मिलता है। तो आज कोइंसिडेंटली यही टॉपिक निकला। तो मैंने बोला लेकिन वो इच्छा से आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। थोड़ा फायदा मिलेगा कि आप स्पेन में आएंगे और कुछ समय तक एंजॉय करेंगे, लेकिन फिर ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। और स्पेन के आदमी और यूरोप के आदमी चाहते हैं कि इंडिया में जाके, हरिद्वार में जाके उधर भक्ति करे। तो यहाँ के आदमी चाहते हैं कि वहां जाए, वहां के आदमी चाहते हैं कि यहाँ आए। तो मैं बोला इससे अच्छा आप शरीर के जन्म मृत्यु के चक्कर से आप उसको छुटकारा पाने की इच्छा रखें, वो सही इच्छा है। क्योंकि ये इच्छा है टेम्पररी, इससे लाभ होगा, ज्यादा परमानेंट लाभ नहीं होगा। और हम लोग जो स्पेन में बैठे हैं, मैं और विनोद बिहारी और ऐसे कोई सब बैठे हैं, तो हमारे से पूछिए कि स्पेन में भी दुख है, अलग किस्म का दुख है। वो दुख जो बॉम्बे में शायद इंडिया में डिफरेंट है और यहाँ पर अलग है। लेकिन जैसे बुढ़ापा और बीमारियां और भय और ये सब शरीर के जो सब चक्कर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो ये जहां पर भी जाओगे ना तो सब है। तो ये मैं मैसेज देना चाहता था लोगों से, जो ऐसा इच्छा मत रखो जो टेम्पररी, जिसका लाभ हो। वेरी गुड। ओके, वेरी नाइस प्रभु जी, वेरी नाइस, गुड। तो मैं खाली राम प्रभु से एक बात और कहना चाहूंगा। राम प्रभु जी आप सुन रहे हो? ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्थिति बदलने में समय नहीं लगता। बड़े बड़े बलवान से बलवान गरीब बन जाते हैं, छोटे बन जाते हैं, और जो गरीब से गरीब है ना वो शाहूकार बन जाते हैं। तो आज जो स्पेन है, और जब तक आप स्पेन तक आए तब स्पेन शायद वो स्पेन नहीं रहेगा जो आज देख रहे हो। और जहाँ पे आज रह रहे हो इंडिया में, शायद इंडिया इतना महान देश बन जाए, इतना बड़ा देश बन जाए, इतना शाहूकार देश बन जाए, तो स्पेन में रहने के बाद सोचोगे अरे मैं क्या किया, मैं इंडिया में ही सुखी था, मैं इंडिया में ही रहता था सुखी होता था, क्यों यहाँ स्पेन में आ गया, यू नो। तो ये, और दूसरी बात है कि आप ख्वाहिश कर सकते हो, लेकिन ख्वाहिश का पूर्ण यानी कंप्लीट कब हो, इसकी पूर्णता कब हो, आप वो नहीं डिसाइड कर सकते हो।
आप खाली खाए ऐसे नहीं बोल सकते हो अगले जिंदगी में मुझे स्पेन में जीना है, आना है। वो टाइम फैक्टर आप नहीं डाल सकते हो, आप सिर्फ ख्वाहिश कर सकते हो। तो वो टाइम फैक्टर विल डिपेंड ऑन कृष्णा, हाउ ही क्रिएट्स योर कर्मास, हाउ आप ऐसे कौन से कर्म कर रहे हो जाके स्पेन जाने के लायक हो। तो वो जब बनोगे तब तक न जाने कितनी जिंदगियां निकल जाए, या अगली जिंदगी हो सकती है, या अगली कोई और जिंदगियां निकल भी जाए, और हो भी गई तो स्पेन में ऐसे नहीं क्योंकि इतनी गर्मी आप आज ही देख लो, इस समय से हम तो देख रहे हैं जिस 10 वर्षों से गर्मियों में ज्यादा ही गर्मी होते जा रही है। पहले हमने कभी ऐसे जब ये आए थे नए नए तभी कभी देखा नहीं था कि 42 डिग्री 43 डिग्री चलती हो हमारे मलागा में। तो ये टेम्परेचर पता नहीं अभी 10 15 20 वर्षों में जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग चल रही है 50 55 डिग्री हो जाए, रहने लायक ही जगह ना हो, तो फिर आके क्या मतलब मुझे ऐसे नहीं प्रभु, हाँ प्रभु ये तो खाली विचार था। जो डिजायर जो है तो वाकई में क्या जो ये जन्म में आदमी डिजायर करता है, ये तो चलो उदाहरण है कि भाई मेरा ख्वाहिश है भाई मैं नेक्स्ट जन्म में मैं उधर स्पेन में आऊं। लेकिन सभी हमारे कोई सपोज ना हो बचपन में किसी को डिजायर होता है कि मैं बड़ा हो के मैं पायलट बनूंगा, लेकिन ये उम्र ये जन्म में समझो नहीं हो सकता है, तो क्या उनको दूसरे जन्म में पायलट बनेगा अगर उसको जो डिजायर हो सके? यस यस, ये तो देखो टाइम फैक्टर जो है ना, लिमिटेशन, टाइम लिमिटेशन हम में है, इंसानों में, भगवान में टाइम लिमिटेशन नहीं है। देखो आज एक बच्चा पिताजी से कहता है कि सपोज पिताजी गवर्नमेंट वर्कर है, सपोज गवर्नमेंट वर्कर जहाँ पे तनख्वाह समझो 10,000 या 20,000 रुपए होगी। अभी बेटा बोलता है पता है पिताजी मुझे मर्सिडीज गाड़ी खरीद के दो। तो आप समझते हो कि पिताजी वो अपने 20,000 या 15,000 की नौकरी में, और ईमानदारी की नौकरी, वो रिश्वत नहीं लेता हो, ईमानदारी की नौकरी से उस बच्चे को मर्सिडीज गाड़ी खरीद के देगा? नहीं खरीद पाएगा। लेकिन उसको दिल बहुत होगी कि मैं अपने बच्चे को खुश करूं, काश मुझे लॉटरी लग जाए, काश मुझे कुछ हो जाए तो मैं अपने बच्चे की। तो हमारे भगवान भी ऐसे हैं, उनके पास टाइम का प्रॉब्लम नहीं है। वो ये जिंदगी या नेक्स्ट जिंदगी या थर्ड जिंदगी नहीं देखते हैं, वो नहीं देखते हैं 300 बरस निकल गए या 500 बरस इंसानों के निकल गए। उनके लिए सब एक क्षण है। ये बोले ठीक है बच्चा, एक क्षण में, जैसे एक कथा है, एक कुछ इंसान बोले कि जैसे देवी देवता है ना, उनका टाइम कैलकुलेशन अलग होता है, हमारा कैलकुलेशन अलग होता है। हमारे 100 बरस, उनके भी 100 बरस हैं, लेकिन उनके 100 बरस इज इक्वल टू मेनी इयर्स, इज बिलियंस ऑफ इयर्स। ठीक है, तो एक भगवान ब्रह्मा से पूछते हैं कि हमारा 1 यूरो आपके हेवन में या स्वर्ग में कितना होता है? बोलता है 1 यूरो आपका, हमारा 1 मिलियन। तो बोलता है ठीक है ना, मुझे फिर 1 यूरो दे दो ना, मैं 1 ही तो यूरो मांग रहा हूं, तो यानी 1 मिलियन मांग रहा है। तो ब्रह्मा बोलते हैं आप एक क्षण खड़े हो जाओ, मैं आता हूं। तो उधर एक क्षण भी 1 मिलियन क्षण हो गए, समझो। अगर यूरो अगर मिलियन हो जाते तो क्षण भी मिलियन हो जाते हैं, समझे? तो इसलिए आपने ऐसा बोला कि ऐसा नहीं, वो ये डिजायर जो है स्पेन में रहने की, उस टाइम स्पेन रहने के लायक ही नहीं हो। मैं वही बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ। तो इसलिए हमें एक्चुअली क्या चाहना चाहिए ना, वो हमको पता नहीं है। हम जैसे कि समझो कि एक जेल में एक बार राजा जाता है, जेल के अंदर राजा जाता है देखने के लिए हमारे जो जो जेल में बैठे हुए हैं, जो चोर चकारे हैं, जो भी हैं प्रिजनर्स हैं, वो खुश तो है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल वो तो सिटीजन है ना ऑफ द कंट्री। तो उनसे पूछा आपकी कुछ जरूरतें हैं, मांगे हैं क्या? तो एक ने बोला हाँ है, मेरी मांग है, ये खाना जो मिलता है ना वो रोज रोज का दाल चावल वगैरह मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे अच्छे अच्छे खाने चाहिए, मिठाइयाँ चाहिए, लस्सियाँ चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अरेंज करके दूंगा, आपको लस्सी पिलवा दूंगा, अच्छे मिठाइयाँ भी खिलवा दूंगा। दूसरे ने कहा अरे ये कपड़े जो पहनते हैं ना हम लोग, ये रोज वही पट्टी पट्टे वाले कपड़े, नंबर लिखा पड़ा है, मुझे अच्छे कपड़े, जीन्स वगैरह, ट्राउजर चाहिए, थोड़े ऐसे टी शर्ट्स वगैरह अच्छे होने चाहिए। तो बोला ठीक है चल, ये भी तेरी मांग पूरी कर लेता हूँ। तो ऐसे एक एक करके किसने टीवी मांगी, किसने न्यूज़पेपर मांगे, कुछ ने बोला फुटबॉल ग्राउंड खुलवा के दो, मुझे फुटबॉल खेलना है। हाल ही आखिर में एक ही इंसान जो बचा था, तो उससे पूछा भाई तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम चुप करके बैठे हो, कुछ पूछ नहीं रहे हो? उधर मुझे पता नहीं कि तुम ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर पाओगे कि नहीं। बोले क्या ख्वाहिश है? बोले मुझे इस जेल से छुटकारा दे दो। जेल से छुटकारा दे, मुझे जेल से बाहर जाना है। तो हमारी स्थिति ये है, हम भगवान आया है पूछने के लिए आप क्या चाहते हो, और हम बोलते हैं धन चाहिए है, गाड़ियां चाहिए है, घर चाहिए,
लेकिन ये मिलेगा तो आप रहोगे तो इस संसार में ही रहोगे ना, यानी फंसे तो इस संसार में ही रहोगे ना। गाड़ी आएगी तो आगे कहीं गाड़ी फिर बिगड़ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कौन उसमें मर भी जाएगा, बोले गाड़ी मिली क्यों मुझे, मुझे देनी नहीं चाहिए थी भगवान को ये गाड़ी, क्यों दी। मुक्ति तो कोई मांग ही नहीं रहा है, कोई ऐसी भगवान की सेवा मांग ही नहीं रहा है, बाकी सब यही पदार्थ हैं मांग रहे हैं, घर वगैरह चाहिए, सब चाहिए, तो उसमें तो हम फंस जाएंगे ना उल्टा। जैसे यो जो पटक जो कपड़े जो जीन्स पहनने वाला जो मांग रहा था मुझे जीन्स और टी शर्ट चाहिए, लेकिन रहेगा तो जेल के अंदर ही ना, या तो अच्छा खाना खाएगा तो जेल के अंदर ही रहेगा ना, टीवी देखेगा तो जेल के अंदर ही रहेगा ना, जेल के बाहर तो नहीं गया ना, छुटकारा तो नहीं मिला, इंडिपेंडेंस नहीं मिली। तो आखिरी में जो था वही समझदार था जो उसने कहा कि मुझे जेल से छुटकारा दे दो। तो हम भी भगवान से अगर चाहत करनी है ना तो ऐसी चाहत करो, मुझे वृंदावन में वास करवाओ, मुझे अपने घर ले चलो, मुझे राधा रानी का रूप दिखवाओ, या मैं अब गोलोक आपके ग्वालों के साथ खेलना चाहता हूँ, मैं भी माखन चुरवाना चाहता हूँ, मुझे वो करवाओ। ऐसी ऐसी ख्वाहिश रखो तो जाके फिर अच्छी हम सही जगह पे पहुंचेंगे। ठीक है। दिल खुश कर दिया आपने। ये तो सुबह में ऐसी ये अनिल से ऐसा मजाक में बातें हो रही थी किसी टॉपिक पे, तो वही टॉपिक क्यों ना अपने डिजायर की निकाली, आज ही निकाली है, आज सुबह में बात हुई थी हमारी। हाँ। और अनिल स्पेन में नहीं होएगा तो आप करेंगे क्या? नेक्स्ट वर्ष में अनिल अगर स्पेन में नहीं होता है इतना मजा भी नहीं आएगा ना। जस्ट मैंने क्या बोलते हैं ऐसा ही भाई होता है ना, जस्ट रमेश स्पेन में था, नेक्स्ट ईयर में ऐसे होता हूँ, ऐसा ही समझोगे। देख तो ले कि होता है कि नहीं होता है। अरे प्रभु, रमेश तो स्पेन में था इतना साल, फिर बोल गया मेरे को इंडिया जैसा मजा किधर नहीं आता, तो इंडिया में भाग। आज की आपकी बात सुन के मेरे को लगा कि हफ्ते में 2 बार सैटरडे आना चाहिए। आज आपने सच में दिल खुश कर दिया मेरा। है कि मुझे इंडिया में ही सेटल है। बाबू क्या है कि डिजायर जो है ना हमेशा जो है ना हमारे एज के हिसाब से जो है ना वो चेंज होती है। हम जब भी छोटे थे 5-6 वर्ष के थे तो तभी हमको क्या डिजायर थी कि हम स्कूल में जो है ना नहीं जावे, थोड़ा सुस्ती करते थे या खाली खेलते रहे। 10-12 वर्ष के हुए तो हमारी डिजायर जो है ना अलग हो गई कि भाई हम फर्स्ट नंबर आवे, हम ज्यादा पढ़े। 20 वर्ष के हुए तो भाई हमको जो ना अच्छी तालीम होनी चाहिए, आई शुड बी अ डॉक्टर, आई शुड बी इंजीनियर। इसके बाद फिर एवरी 10 ईयर्स जो ना हमारी डिजायर जो है ना वो चेंज होती रहती है। तो लास्ट में हम लोग जो जब भी 70-80s में आ जाते हैं तो हमारी डिजायर टोटली डिफरेंट हो जाती है। आज के तारीख में जो हम बचपन में हमने जो डिजायर थी वो आज नहीं कर सकते हैं। आज हमारी डिजायर जो होती है टोटली डिफरेंट है, तो हमारी डिजायर जो है वो चेंज होती रहती है। कल 20 वर्ष पहले जो डिजायर थी वो आज नहीं है, आज हमारी डिजायर टोटली डिफरेंट है। तो भगवान भी खुद जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई जब 10 वर्ष के आप एक डिजायर मांगते थे, हर 10 ऐसा है जो 5 साल पहले मेरी इच्छा थी वो भगवान 5 साल में पूरी कर देता, तो दूसरी इच्छा हो जाती है। चेंज नहीं होती है, नई इच्छा आ जाती है, वो पूरी हो गई दूसरी आ जाती है, 10 साल के बाद दूसरी इच्छा आ जाएगी, आगे आगे बढ़ती जाती है। वो बढ़ इसीलिए रही कि पुरानी पूरी हो जाती है। प्रभु जी भगवान के खजाने में कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है। वही तो मैं कहना जो मांगोगे और वो थकते भी नहीं है। हम थक जाएंगे मांगते मांगते, हम थक जाएंगे, वो देते देते नहीं थकेगा भाई, वो देते हुए नहीं करो। आपको जितनी मांगे चाहिए मांग लो, और जितनी बार जिंदगी में जीना है, जमीन पे आना है, कहीं भी आना है, आप कर लो। जब तक आप पूरे तरीके से कन्विंस नहीं हो जाते हो और थक नहीं जाते हो और फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाते हो मटेरियल वर्ल्ड से, तब तक आपको डिजायर आएगी नहीं वापस जाने की। तो आप कर लो, भगवान आपको देते जाएगा, डोंट वरी। उसके खजाने में बहुत खजाना पड़ा है उनके पास। नहीं तो मैं सोच, तभी बोलते ना भाई भगवान को मांग लो सब मिल जाएगा। हाँ भगवान को बोलो मुझे आप चाहिए, तो सब मिल जाएगा। तो हम लोग उनसे उनकी चीजें मांगते हैं, बोले ले लो चीजें, ले लो, खुश हो जाओ। देखो अभी सपोज एक किसान होता है कि उन्होंने सपोज एक बीज पोखा आम के पेड़ का, ठीक है, फिर 6 महीने के बाद उन्होंने दूसरा पेड़ पोखा सेब का। तो आम का पेड़ जो उसने पोखा, इसका मतलब थोड़ी वो रुक जाएगा,
अभी इसको ख्याल सेब का आया, लेकिन आम का पेड़ तो उग रहा है ना, वो आम तो देगा ना। आज आपको आम अच्छे नहीं लग रहे, उसके दाम गिर गए हैं, आपको कमाई नहीं है, लेकिन पेड़ तो उगेगा ना। तो आपने 10 बरस पहले कौन सी ख्वाहिश की थी, आज दूसरी अलग ख्वाहिश कर रहे हो समय के हिसाब से, या जो भी है, जैसे वो किसान कर रहा है अलग अलग ऐसे पोख रहा है वगैरह, जैसे बीज पोख रहा है, तो आप भी अलग अलग ख्वाहिश कर रहे हो। तो ऐसे नहीं आपको पिछले ख्वाहिश वाले फल नहीं मिलेंगे, वो भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, आपके पास सब आएगा एक साथ में। अभी आप वो बोलते हैं, इसलिए भगवान ने कहा यथेश शशि तथा कुरु, अभी जो करना है तुम करो, मैंने तो दे दिया, रास्ते दिखा दिए आपको, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप जान लो। हर वक्त पे भगवान हमको दो रास्ता जरूर दिखाएंगे, एक सही रास्ता, गलत रास्ता अगर चुन रहे हैं तो सही रास्ता बताएंगे, ये सही है बेटा, मैं बोल रहा हूँ ये कर, लेकिन फिर भी तेरी मर्जी है, जो तेरी मर्जी क्या चाहते हो कर लो, यू नो, मर्जी हमारे पे ही छोड़ेंगे वो। जिंदगी न मिलेगी दोबारा। हाँ, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। चलो प्रभु जी, आपके लिए देर हो रही, हमारे भी देर हो रही है तो थोड़ी बहुत, अगली बार मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमें हमें मार्ग दिखाने का। प्रभु जी वीक में ट्वाइस कीजिए क्लास। माता जी देखो, अगर दोपहर का खाना और रात का खाने बीच में कुछ और खाओगे ना, तो रात का खाना अच्छा नहीं लगेगा। भूख चले जाएगी। इट्स बेटर टू हैव सम। नहीं, ये भूख कभी नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। प्रभु जी, try to keep the class for 2 days if you Okay, can. we'll do. It's very inspiring, very good, very nice explanation. Thank you, Prabhu ji. Thank you, Prabhu ji. Hari bol, Hare Hari Krishna. bol. हरे बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।